नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष से। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे यानी नवंबर 2021 की हरियाणा करंट अफेयर के बारे में। काफी समय बाद आप सब से मुखातिब हुए हैं, आप सब बच्चों से मिलने का जो लाइव मिलने का मौका मिला है और क्या है काम की व्यवस्था के कारण, ठीक है, काम की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, उसके कारण क्या है आप बच्चों को क्लासें नहीं दे पाए। उसके लिए तो हम क्या चाहें, माफ़ी चाहते हैं सभी बच्चों से। और बहुत ज़्यादा डिमांड थी बच्चों की भी, नवंबर 2021 की हरियाणा करंट अफेयर करवाओ, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सभी जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं जिनका हरियाणा पुलिस के अंदर सिलेक्शन हुआ है, ठीक है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है, मैं आशा करता हूं आप सभी मेरी प्यारी बहनों से भी आप अपना जो काम है, अपनी जो ड्यूटीज है वो बड़ी ही ईमानदारी और निष्ठा के साथ क्या है निभाओगे भी। ठीक है, और जिन मेरी छोटी छोटी बहनों का दुर्गा शक्ति का जो पीएचडी क्लियर हुआ है, फिजिकल के लिए जो बुलाया है, उनको भी बहुत बहुत ज्यादा क्या है बधाइयाँ हो। ठीक है, और जिन जिन मेरी प्यारी सिस्टर का जो हुआ है क्लियर है, वो भी क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं भी सर मेरा हुआ है। और लड़कों का भी जो हो रहा है हरियाणा पुलिस का, वो भी क्या है कमेंट करके मेरे को बताएं, मेरे प्यारे भाई भी मेरा हुआ है सिलेक्शन। ठीक है सर, तो सभी बच्चों से गुजारिश है भी क्लास को ना बड़ी ध्यानपूर्वक देखें, बड़ी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और इस क्लास की क्या है आप बच्चों को पीडीएफ भी बनानी है, पीडीएफ हम दे देंगे कोई बात नहीं, फिर भी मैं हमेशा आप सब बच्चों को कहता हूं भी आप बच्चे क्या है जितना अधिक पेन चलाओगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा भी। तो खुद के नोट्स बनाने की भी क्या करनी चाहिए, आपको कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, तो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए हमारा जैसे यूट्यूब चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, और इसी नाम से हमारा क्या है एक टेलीग्राम चैनल है। उस टेलीग्राम चैनल को सभी बच्चे ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जितनी भी तरह की हमारी जो पीडीएफ है आपको जो मिलती है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर पे मिलती है। ये ब्रिजपाल सर का नंबर है, अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत है, कुछ संशय है, तो आप इस नंबर पर क्या कर सकते हो, ब्रिजपाल सर से संपर्क कर सकते हो। क्योंकि ये जो मेहनत जो आप देख रहे हो ना, इतनी अच्छी अच्छी आपको पीडीएफ प्रोवाइड जो सर करवा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ ब्रिजपाल सर की क्या है मेहनत है। तो चलो आज की क्लास का शुभारंभ करते हैं। बहुत ही अच्छी क्लास रहने वाली है, आपकी लंबी क्लास रहेगी। यानी हरियाणा करंट अफेयर नवंबर 2021 भी नवंबर है 2021 हरियाणा करंट अफेयर हम चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले तो आपसे ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से रिपीट होगा, आपसे पूछा जाएगा भी अभी हाल ही में हरियाणा जैसे ने अपना स्थापना दिवस बनाया है, तो कौन सा स्थापना दिवस बनाया। ठीक है, हरियाणा राज्य स्थापना दिवस कौन सा था, ये 56वां था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा क्या हुआ था, अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तब से हम क्या है हर साल 1 नवंबर को क्या बनाते हैं, हरियाणा राज्य दिवस बनाते हैं। और 2021 में जो हमने बनाया है वो कौन सा आपका 56वां। ठीक है, मुख्य घोषणा जो हुई है इस समय, मुख्य जो घोषणाएं जो की गई है, एक तो वन स्टॉप आईटी पोर्टल भी, वन स्टॉप आईटी पोर्टल इंपोर्टेंट है, याद करना सभी बच्चे। हो सकता है नेक्स्ट आपका जो पटवारी और ग्राम सचिव का जो एग्जाम होना है, उस एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और पीछे भी जो एक आपका एग्जाम हुआ है, उस एग्जाम में भी नवंबर माह की जो करंट अफेयर है उसमें से एक क्वेश्चन पूछा गया, जिसका मैं जिक्र करूंगा। तो आपको ध्यान होना चाहिए, वन स्टॉप आईटी पोर्टल है, इसका शुभारंभ जो किया था किसने किया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। इंपोर्टेंट है, याद करनी है सारी की सारी जानकारियां। वैसे तो आपको पीडीएफ में मिलेगी, परंतु फिर भी मैं बता देता हूं इनके। इसका जो शुभारंभ जो किया था हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने। किसने, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका शुभारंभ किया था। कब किया था, 1 नवंबर 2021 को, हरियाणा के स्थापना दिवस पर। कौन सा स्थापना दिवस बनाया, हरियाणा ने अभी हाल ही में 56वां स्थापना दिवस बनाया, याद होना चाहिए। यह पोर्टल नवगठित हरियाणा कौशल विकास निगम से संबंधित है, जिस पर अनुबंध के आधार पर नौकरी के उम्मीदवार, ठीक है, इस पर अपना क्या करवा सकते हैं, पंजीकरण करवा सकते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट है। हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021 अभी क्या है, हरियाणा पंचायत संरक्षक योजना 2021 का। ठीक है, इसका शुभारंभ भी किसने किया था, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा।
हरियाणा दिवस के उपलक्ष्य में इसी का भी शुभारंभ किया गया था। ग्राम पंचायतों के अंतर्गत तीव्र समग्र विकास का, ठीक है, तंत्र बनाने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया। मैंने हमेशा कहा है आपको याद क्या करना है, योजना पता होना चाहिए, कब उसका शुभारंभ किया गया था, किसके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था, क्या उसका उद्देश्य है, ये चीजें आपको क्या है जानकारी होनी चाहिए, और कहां से किया गया था, स्थान का भी अगर आपको ये 4-5 चीजें अगर हमें हर मतलब पोर्टल के बारे में या हर कोई जो भी योजना चलती है उस योजना के बारे में अगर हमें जानकारी हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन पूछेगा तो उससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है भी। और इसके अलावा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, बार बार आपका रिपीट हो रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका आ रहा है। वैसे मारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 1 नवंबर 2021 से 100 गांव को और जोड़ा गया, ठीक है भी। अब इस योजना के तहत प्रदेश के कुल 5485 गांव को क्या है 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाएगी। मैंने कई बार आपको बताया है कि इसकी शुरुआत किस जिले से हुई थी, कुरुक्षेत्र जिले से हुई थी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इसका क्या किया था, शुभारंभ किया था। इस योजना के अंतर्गत क्या है, जो गांव मतलब इसमें सम्मिलित किए जाते हैं उन गांवों को क्या मिलती है 24 घंटे बिजली मिलती है। तो 5485 गांव हो गए जिनको क्या है 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवाई जाएगी, ठीक है भी, हरियाणा बिजली विभाग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदेश में अब एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट भी संपत्ति की रजिस्ट्री कर सकेंगे। सभी एसडीएम और सिटी मजिस्ट्रेट को उपपंजीयक और संयुक्त उपपंजीयक के रूप में भी क्या किया गया है, नामित किया गया, पावर दी गई है इनको भी, क्या दी गई है, इनको पावर है दी गई है, तो ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद में विभिन्न जिलों में लागू डीसी रेट को, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, ठीक है भी, यानी विभिन्न जिलों में लागू डीसी रेट को अब निगम रेट कहा जाएगा। भी डीसी रेट को किस नाम से जाना जाएगा, निगम रेट के नाम से जाना जाएगा भी, ठीक है। और यह रेट मुख्य सचिव के नेतृत्व में सामान्य प्रशासन विभाग तय करेगा भी, सामान्य प्रशासन विभाग। मैंने पहले भी कहा था, कई बार करंट अफेयर में ये बातें करवा चुका हूं भी, आउटसोर्सिंग के अंतर्गत जो भर्ती होती है ना, उनका क्या करा दिया है हरियाणा सरकार ने, एक निगम बना दिया है, ठीक है, एक निगम, उस निगम के अंतर्गत क्या होगी, भर्ती होगी, और उसी के आधार पर ही आपको ध्यान होना चाहिए डीसी रेट है, उस डीसी रेट को क्या बना दिया, निगम रेट बना दिया है, पढ़ना इसके बारे में भी। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है भी, ठीक है भी, और पूछा भी जा सकता है बच्चों से, ठीक है। पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए द्विवार्षिक स्वास्थ्य जांच योजना का शुभारंभ कब किया गया था, ठीक है। स्वास्थ्य यानी पुलिस विभाग के कर्मचारियों के लिए द्विवार्षिक 2 वर्ष में भी, ठीक है, स्वास्थ्य जांच योजना की शुरुआत की जाएगी। यह योजना 40 वर्ष या इससे ज्यादा की आयु वाले कर्मचारियों के लिए है। यह योजना 1 जनवरी 2022 से लागू होगी। इस योजना से 32,464 पुलिस कर्मचारियों को, ठीक है, का कुल बल का लगभग 62% को लाभान्वित होने की क्या है उम्मीद है। 40 साल से ज्यादा उम्र के जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं, उन पुलिस कर्मचारियों की हर 2 साल बाद क्या है स्वास्थ्य जांच होगी भी इस योजना के तहत, ठीक है भी, एक अच्छी योजना है भी, ठीक है, जिसके तहत हमें पता चल जाता है किसी कर्मचारी को भी किसी तरह की कोई विकृति है, कोई बीमारी है, तब भी उसको पता चल जाएगा भी, सुधार किया जा सकता है भी, क्या किया जा सकता है, सुधार किया जा सकता है, अच्छा ही है, ठीक है भी। तो ये चीज आप पढ़ना अच्छा है। और कब से लागू हो रही है ये जरूर आपको पढ़ना है, 1 जनवरी 2022 से, ठीक है। हरियाणा प्रदेश के हर जिले में साइबर थाने खोले जाएंगे भी, हरियाणा के हर जिले में अब क्या खोले जाएंगे, साइबर थाने। पहले तो कुछ जगह खोले गए थे, परंतु अब हरियाणा के हर जिले के अंदर साइबर थाने खोले जाएंगे, क्योंकि साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं और साइबर क्राइम को रोकने के लिए, उसकी जांच पड़ताल करने के लिए इन थानों को खोला जाना बहुत ही जरूरी है, ठीक है भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार पहचान पत्र योजना के तहत सरकारी विभागों की 456 सेवाएं प्रदान की जाएगी भी, ठीक है। पीपीपी का जैसे जिक्र करते हैं, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा एक भारत का पहला राज्य है जिसमें पीपीपी यानी परिवार पहचान पत्र क्या किया है, लागू किया है। इसी के अंतर्गत 456 सेवाएं सरल पोर्टल का जैसे जिक्र करते हैं उसके द्वारा दी जाएगी। हरियाणा के किस जिले में से फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने फूड सैंपलों की जांच के लिए मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब शुरू की गई है, तो ये पंचकुला के अंदर की गई है। अभी कहां पर है, पंचकुला के अंदर। प्रदेश के
किसानों के लिए बागवानी संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए कौन से टोल फ्री नंबर का शुभारंभ किया गया है? तो ये 1800-180-2021 नंबर दिया गया किसानों के लिए टोल फ्री, कोई भी जानकारी यहां से ले सकते हैं। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। शुभारंभ किया गया था हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित मिश्रा के द्वारा, कि सुमिता मिश्रा के द्वारा इसे नंबर को लॉन्च किया गया, ठीक है भी। तो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना इसके बारे में भी। हरियाणा सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पेक्स को किस सेंटर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है? तो मल्टी सर्विस स्टोर, मल्टी सर्विस सेंटर के रूप में इसको विकसित करने की कहा भी, ठीक है। मल्टी सर्विस सेंटर जरूर पढ़ना है डॉक्टर बनवारी लाल का, जैसे मैंने जिक्र किया है। डॉक्टर बनवारी लाल के बारे में कई बार मैंने आपको बताया है भी, ये एक 52 विधानसभा सीट है रेवाड़ी की, वहां से क्या है आपके विधायक है भी, ठीक है भी। वहां से क्या है ये आपके विधायक है डॉक्टर बनवारी लाल का, जैसे हम जिक्र करते हैं। और हरियाणा जैसे जिक्र करें ना, हरियाणा के अंदर जो मंत्रिमंडल है, उस मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा एजुकेटेड जो पर्सन है वो भी आपके कौन है? डॉक्टर बनवारी लाल है, डॉक्टर बनवारी लाल। पढ़ना इसके बारे में भी। इसमें हेफेड डेयरी फेडरेशन व शुगर फेड के उत्पाद मिल सकेंगे भी, किसमें? मल्टी सर्विस सेंटर के अंदर, ठीक है, मल्टी सर्विस सेंटर के अंदर। तो पढ़ना बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। उसके बाद में हाल ही में हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के खनन क्षेत्र से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए हरियाणा राज्य की किस योजना को मंजूरी दी गई है? तो ये वन टाइम सेटलमेंट योजना है भी, वन टाइम सेटलमेंट योजना है भी, ठीक है। पूछा जा सकता है वन टाइम सेटलमेंट योजना किसकी योजना है? तो आपको ध्यान होना चाहिए ये संबंधित जो आपकी है खनन विभाग से, किससे संबंधित है? खनन क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। प्रदेश की विवादों का समाधान योजना के तहत इस योजना को क्या दी गई है? मंजूरी दी गई है। इस योजना को क्या दी गई है? मंजूरी। मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किन कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सिफारिश कर दी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन अच्छा है भी, यानी मुख्यमंत्री ने हरियाणा के किन कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग को लागू करने की सैद्धांतिक मंजूरी दी है? तो ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, इसको एनएचएम जो बोलते हो ना, एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन जो है, राष्ट्रीय नेशनल हेल्थ मिशन, उसके जो कर्मचारी है उन कर्मचारियों को भी किसका लाभ मिलेगा? 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा भी। इसकी जो घोषणा की है वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने की है भी, ठीक है भी। तो और हरियाणा के जो अनुबंध के कर्मचारी हैं, यानी एडोक पर लगे हुए कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों का भी क्या मिलेगा? इसका फायदा मिलेगा, ठीक है भी। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में विवाह पंजीकरण का काम किस विभाग को करवाने का निर्णय लिया गया भी, ठीक है। तो ये विभाग जो आपका है नागरिक संसाधन विभाग है भी, ठीक है। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में विवाह पंजीकरण का काम है किस विभाग से करवाने का निर्णय लिया गया है? तो ये नागरिक संसाधन विभाग है, इस विभाग से क्या करवाया जाएगा? विवाह पंजीकरण करवाया जाएगा, ठीक है भी। पहले यह विवाह पंजीकरण का काम नगर निकायों में हुआ करता था। पहले कहां होता था? नगर निकायों में होता था भी, ठीक है। नगर निकायों में होता था। मैरिज होने के, मैरिज रजिस्ट्रेशन जैसे पढ़ते हैं ना, मैरिज होने के बाद में उसको रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है। तो ये है भी। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, यानी हाल ही में अर्जुन सिंह कादियान, अच्छा क्वेश्चन है, नोट करना सभी बच्चे। हाल ही में अर्जुन सिंह कादियान द्वारा लिखित लैंड ऑफ गॉड्स, लैंड ऑफ गॉड्स द स्टोरी ऑफ हरियाणा, द स्टोरी ऑफ हरियाणा नामक पुस्तक का विमोचन किसने के द्वारा किया गया है? तो ये हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के द्वारा इसका विमोचन किया गया है भी, ठीक है। पुस्तक पूछी जा सकती है क्योंकि एचएसएससी बार बार पुस्तकें पूछती है, किस लेखक की है, किसने उसका विमोचन किया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो अर्जुन सिंह कादियान द्वारा लिखित पुस्तक लैंड ऑफ गॉड्स द स्टोरी ऑफ हरियाणा नामक पुस्तक का बंडारू दत्तात्रेय ने क्या किया है? विमोचन किया है भी, ठीक है। हाल ही में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा की एलनाबाद विधानसभा उपचुनाव में कौन विजयी रहा है भी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी बच्चे जानते हैं एलनाबाद विधानसभा का क्या हुआ था? उपचुनाव हुआ था, उसमें कौन विजयी हुई है इसके बारे में क्या है पूछा गया है। तो आप सभी बच्चे जानते हैं इसके बारे में। अभय सिंह चौटाला है इनेलो, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के, उन्होंने क्या है
जीत हासिल की है एलनाबाद जो उपचुनाव हुआ है। ठीक है भी, एलनाबाद एक विधानसभा क्षेत्र है, मैंने कई बार आपको बताया भी। सिरसा जो जिला है, सिरसा जिले के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती है, उसमें से एक विधानसभा सीट कौन सी आपकी? एलनाबाद है। कौन सी आपकी? एलनाबाद। तो एलनाबाद से जो उपचुनाव हुआ था उससे विजयी कौन रहे थे? अभय सिंह चौटाला। अभय सिंह चौटाला ने किसान आंदोलन के चलते हुए क्या दे दिया था? अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। किसानों को देखते हुए, किसान आंदोलन को देखते हुए फिर उपचुनाव के बाद में भी अभय सिंह चौटाला विजयी रहे थे। ठीक है भी, इनेलो के अभय सिंह चौटाला ने भाजपा के प्रत्याशी किसको? गोविंद कांडा को हराया है। कितने? 6,739 वोटों से। मतदान हुआ था, कब हुआ था? 30 अक्टूबर 2021 को। कुल वोट डाले गए थे 1,51,524, 81.42% क्या हुआ था? मतदान हुआ था। मतगणना जो हुई थी वो 2 नवंबर 2021 को हुई थी। अभय चौटाला को कुल वोट कितने मिले थे? आपको ध्यान होना चाहिए, 65,798। और गोविंद कांडा भाजपा के जो थे उनको मिले थे 59,189 वोट मिले थे, 59,189 वोट। ठीक है भी, तो ध्यान होना चाहिए। अभय सिंह चौटाला जो है इनेलो पार्टी से संबंध रखते हैं। अभय सिंह चौटाला ने गोविंद कांडा को हराया था। किसको हराया था? गोविंद कांडा को। एलनाबाद हल्के से अभय चौटाला की ये लगातार चौथी जीत है। अभी कौन सी कितनी जीत है? लगातार चौथी जीत है एलनाबाद विधानसभा सीट। गढ़ माना जाता है चौटाला परिवार का। क्या माना जाता है? चौटाला परिवार का ये गढ़ माना जाता है। चौथी जीत है। हरियाणा का ये 36वां उपचुनाव था। ये समझने वाली आपको बात ध्यान होना चाहिए। प्रदेश का 36वां उपचुनाव था जिसमें से 19 बार विपक्ष और 17 बार सत्ता पक्ष ने जीते हुई। अभी यानी 19 बार तो इसमें कौन जीते? विपक्ष जीते, और 17 बार सत्ता पक्ष की क्या हुई है? जीत हुई है। 36 बार क्या हुए? हरियाणा के अंदर उपचुनाव हुए हैं भी। ठीक है, अब आप पूछ जा सकता है भी 36वां तो ये था आपका उपचुनाव, 35वां कौन सा था? तो बड़ौदा जो उपचुनाव हुआ था, आपको ध्यान होना चाहिए, बड़ौदा उपचुनाव हुआ था, एक सोनीपत जिले की एक विधानसभा सीट है, उस चुनाव वो 35वां उपचुनाव था हरियाणा का जो विधानसभा का। ठीक है, उपचुनाव तो 36 हो चुके हैं, याद करना। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के परिवार की 3 पीढ़ियों को अब तक 9 उपचुनाव जीते हैं। अभी अगर पूछा जाए ये बताओ देवीलाल की जो पीढ़ी है उसने कितने उपचुनाव जीते हैं 36 में से? तो 36 में से 9 उपचुनाव उन्होंने जीते हैं भी। ठीक है, देवीलाल और इनके बेटे पूर्व सीएम, पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला और पोते अबे ने 3-3 उपचुनाव जीते हैं भी। ठीक है भी, 3-3 क्या है? उपचुनाव जीते हैं। तो इंपोर्टेंट है, याद करना सभी। इसके बाद में एलनाबाद विधानसभा सीट के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए भी। एलनाबाद विधानसभा सीट 1977 से लेकर 2005 तक क्या रही थी? आरक्षित विधानसभा सीट रही थी भी। क्या रही थी? आरक्षित विधानसभा सीट रही थी। नया परिसीमन आयोग जो आया, उस परिसीमन आयोग के अंतर्गत इसको आरक्षित सीट से हटाकर क्या कर दिया? अनारक्षित कर दी थी भी, जनरल सीट कर दी थी। और आरक्षित सीट कौन सी बना दी थी? फिर कालावाड़ी। कौन सी थी? कालावाड़ी। तो 1977 से 2005 तक आरक्षित रही थी। 2009 में से आरक्षित से सामान्य हो गई थी। 1977 में इस सीट से भागीराम ने निर्दलीय उम्मीदवार को हराया था भी। ठीक है भी, तो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना। हरियाणा के किस प्राध्यापक को राष्ट्रीय श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार के लिए चुना गया? अच्छा क्वेश्चन है भाई। हरियाणा के किस प्राध्यापक को राष्ट्रीय श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये प्यारेलाल है भी, ढाणी दरियापुर भिवानी से भी, ढाणी दरियापुर भिवानी से भी। बहुत ही प्यारी एक स्टूडेंट भी है हमारी दरियापुर से, जिसे जिक्र करते हैं दरियापुर से। ठीक है भी, तो ये दरियापुर से है, भिवानी से प्यारेलाल। बबीता है दरियापुर से, जिसे मैंने जिक्र किया था, बहुत ही अच्छी प्यारी स्टूडेंट है, मेरी छोटी सिस्टर है। तो प्यारेलाल को क्या है? श्रेष्ठ कर्मचारी पुरस्कार दिया गया है। ये वर्तमान समय में हिसार के गंगवा गांव में क्या है? राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्या है? कार्यरत है। ये गंगवा है ना, हिसार से जैसे आप शिवानी की तरफ राजगढ़ रोड पे निकलते हो, गंगवा है, और गंगवा के अंदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो है वहां पर क्या है? ये कार्यरत है प्यारेलाल जी। किस मंत्रालय द्वारा पुरस्कार दिया गया था? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा। ठीक है भी, सामाजिक न्याय और एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा। तो अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना। ऐसी जानकारी आपको होनी चाहिए सभी बच्चों को भी। हाल ही में जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में हरियाणा का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? यानी लॉजिस्टिक
प्रदर्शन सूचकांक 2021 में पूछा गया, तो ये दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ हरियाणा को? दूसरा। प्रथम स्थान किसका है? गुजरात का है, दूसरा हरियाणा का है, और तीसरा जो स्थान है वो किसका है? पंजाब का है। भी तीसरा स्थान किसका है? वो पंजाब का। पढ़ना, ये भी आपको जानकारी हो पूरी की पूरी। ये जानकारी आपको होनी चाहिए इस चीज के बारे में। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक निर्यात और आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए जरूरी लॉजिस्टिक सेवाओं की कुशलता का संकेत है। सूचकांक जारी किसके द्वारा किया जाता है? वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, भारत सरकार द्वारा क्या किया गया था? ये जारी किया गया था। ठीक है। हरियाणा की किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2000, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, और नेक्स्ट एग्जाम में आपको मिल भी सकता है ये। हरियाणा की किस पुलिस स्टेशन को वर्ष 2021 के लिए देश के शीर्ष 3 स्थानों की सूची में, 3 थानों की सूची में शामिल किया गया? यानी देश के 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों में शामिल हरियाणा का थाना कौन सा है? भी तो ये जो आपका रहेगा, कौन सा रहेगा? बट्टू कला रहेगा। भी बट्टू कला पुलिस थाना है फतेहाबाद जिले के अंतर्गत। ठीक है भी, ये सबसे श्रेष्ठ पुलिस स्टेशन है भी हरियाणा, सॉरी भारत के 3 पुलिस स्टेशनों के अंदर। ठीक है भी, तो अच्छा है। सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अब अवार्ड से सम्मानित किया गया है केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा। आपने पढ़ा भी है, चर्चा में भी रहा है, क्योंकि हम फतेहाबाद से हैं। तो लखनऊ के अंदर, ठीक है भी, केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा इस थाने के जो प्रमुख है उनको सम्मान दिया गया था। ठीक है भी, तो श्रेष्ठ पुलिस स्टेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया था। किस मंत्रालय के द्वारा? तो गृह मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा। ठीक है भी, कहां पर पूछा जा सकता है कहां ये सम्मान दिया गया था? लखनऊ के अंदर। ये वही लखनऊ है जिसको नवाबों का शहर कहा जाता है, नजाकत फराकत का शहर कहा जाता है, जिसका प्राचीन नाम अवध था। और ध्यान होना चाहिए किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है भी, हरियाणा के किस खिलाड़ी ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल जीता? तो ये आकाश कुमार है। भी कौन? आकाश है कुमार। किस जिले से संबंध रखते हैं? आपके भिवानी से। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतने वाले देश की क्या है? 7वें बॉक्सर बन गए। अभी कौन से बॉक्सर बन गए हैं? 7वें बॉक्सर। ठीक है भी, हाल ही में वी मार्ट ने हरियाणा के किस जिले में अपना पहला और एनसीआर का 5वां स्टोर खोला है? तो ये फरीदाबाद में खोला है। कहां पर खोला है? फरीदाबाद में। पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ताइपेई मेडिकल यूनिवर्सिटी, अच्छा क्वेश्चन है भी, नोट भी करना सभी बच्चे। ताइपेई मेडिकल यूनिवर्सिटी ताइवान में एम फार्मा के लिए हरियाणा के किस लड़के का चयन हुआ है? तो ये शाश्वत शर्मा है, कुरुक्षेत्र से शाश्वत शर्मा है। ये ताइवान में कैंसर पर अनुसंधान करेंगे भी, कैंसर पर क्या करेंगे? रिसर्च करेंगे भी, कैंसर पर रिसर्च। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। हरियाणा के किस स्थान पर श्री कृष्ण का 50 फीट का विराट स्वरूप तैयार होगा? भी अच्छा क्वेश्चन है। मूर्तियों का जैसे जिक्र करते हैं ना, मूर्ति निर्माता के रूप में राम सुतार को जो जाना जाता है, राम सुतार इस मूर्ति को बनाएंगे भी। तो हरियाणा की किस स्थान पर श्री कृष्ण का 50 फीट का विराट स्वरूप तैयार होगा? तो ये ज्योतिसर कुरुक्षेत्र में। भी कहां पर है? ज्योतिसर। ये वही ज्योतिसर है जहां पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का क्या दिया था? उपदेश दिया था। वहीं पर विराट क्या है? उनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। कुल लागत जो होगी वो 10 करोड़ रुपए होगी। मूर्तिकार कौन है? राम सुतार है। मैंने कई बार आपको बताया भी है, बहुत बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्टों के लिए राम सुतार को जाना जाता है। ठीक है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा प्रोजेक्ट का जिम्मा जो है टूरिज्म विभाग को दिया गया। देख रेख कौन करेगा? KDB। ठीक है, कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड करेगा। और कुल ऊंचाई जो है वो 50 फीट होगी। बेस पर म्यूरल व गीता के संदेश होंगे भी। क्या होंगे? गीता के संदेश। तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये भी आपका। प्रदेश में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण बहुत ही चर्चा में रहा है। अभी आपको ध्यान होना चाहिए, प्रदेश में प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण कानून को कब से प्रभावी माना जाएगा? तो ये 15 जनवरी 2022 से भी 15 जनवरी 2000, यानी हरियाणा के अंदर जितने भी निजी जो उद्योग है वहां पर हरियाणा के युवाओं को क्या दिया जाएगा? आरक्षण दिया जाएगा। 75% वहां पर क्या होंगे? हरियाणा की युवा भर्ती होंगे। और देखा जाएगा भी कितने भर्ती होते हैं हरियाणा के अंदर।
तो अधिसूचना जो जारी हुई थी 6 नवंबर 2021 को, यह कानून 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों पर लागू होगा। 30,000 रुपए तक के वेतन वाली नौकरियों में भी 75% क्या है, हरियाणा के युवाओं को दिया जाएगा, यानी हरियाणा के युवाओं के लिए आरक्षित है भी, क्या है वो, आरक्षित पदों पर हरियाणा के युवाओं को भर्ती करना होगा भी। ठीक है भी, कब से लागू होगा ये, 15 जनवरी 2022 से, 15 जनवरी 2022 से जरूर पढ़ना। राज्य सरकार द्वारा व्यापारियों के कल्याण के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया, तो ये व्यापारी कल्याण बोर्ड है भी। ठीक है भी, क्या है, व्यापारी कल्याण बोर्ड है। क्या है इसके अंतर, इस बोर्ड के तहत व्यापारियों को आग, चोरी, बाढ़ और भूकंप के कारण हुए स्टॉक, फर्नीचर और अन्य सामान के नुकसान की भरपाई के लिए 25 लाख रुपए तक का बीमा लाभ और उनके टर्न ओवर के आधार पर दिया जाता है। अच्छा है, ठीक है भी, क्योंकि बहुत सी आपदाएं आ जाती हैं, उन आपदाओं से क्या है, उनको कोई मतलब नुकसान हो, तो उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इस बोर्ड का क्या किया गया, गठन किया गया, व्यापारी कल्याण बोर्ड। मुख्यमंत्री ने गरीब परिवारों की आय बढ़ाने हेतु भी, ये भी अच्छा क्वेश्चन है भी, पढ़ना बार बार आता है भी। मुख्यमंत्री ने गरीब परिवारों की आय बढ़ाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रदेश भर में किस मेले को लगाने की घोषणा की है, तो अंत्योदय ग्रामोदय मेले भी, अंत्योदय ग्रामोदय मेले लगाने की क्या की, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है। हाल ही में हरियाणा की किस मंत्री ने पानीपत सहकारी चीनी मिल के 65वें पिराई सत्र का शुभारंभ किया है, तो ये हरियाणा के सहकारिता मंत्री है बनवारी लाल, डॉक्टर बनवारी लाल ने इसका क्या किया है, शुभारंभ किया है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको पढ़ना। और हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस सहकारी चीनी मिल में 60 KLPD इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन किया है, तो ये शाहबाद सहकारी मिल है भी, शाहबाद है सहकारी चीनी मिल है। मैंने कई बार आपको बताया ये शाहबाद है ना, कुरुक्षेत्र जिले के अंतर्गत आती है, और शाहबाद एक आरक्षित विधानसभा क्षेत्र भी है भी, क्या है, आरक्षित विधानसभा सीट भी है, तो ये पढ़ना अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं ना, शाहबाद है और सहकारी चीनी मिल शाहबाद कुरुक्षेत्र, कब इसका शुभारंभ किया गया था, 8 नवंबर 2021 को। हरियाणा की किस हॉकी खिलाड़ी को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है भी, रानी रामपाल है भी, क्या है, रानी रामपाल है, शाहबाद से संबंध रखती है, इनको पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। खेल क्षेत्र में भी क्या है, हरियाणा भारतीय हॉकी महिला टीम की क्या है, ये कप्तान है भी, कैप्टन है, ये भी आपको पढ़ना है। हरियाणा के किस रेसलर को पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वीरेंद्र सिंह है भी, जिसको गूंगा पहलवान के नाम से भी जाना जाता है, झज्जर से संबंध रखते हैं, खेल क्षेत्र में इनको दिया गया है वीरेंद्र सिंह को भी। ठीक है भी, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये अच्छा क्वेश्चन है भी आपका, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के किस पूर्व प्रोफेसर को पद्म श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, तो ये डॉक्टर जे भगवान है भी, डॉक्टर जे भगवान है, जो हिंदी विभाग, ठीक है भी, के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं। इन्हें यह पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। साहित्य के क्षेत्र में जो इनका उत्कृष्ट योगदान था ना, उस योगदान के लिए इनको ये पुरस्कार है दिया गया। अच्छा क्वेश्चन है, हरियाणा की किस महिला को मरणोपरांत पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पूछा जा सकता है भी, हरियाणा की किस महिला को मरणोपरांत पद्म विभूषण, पद्म श्री नहीं पद्म विभूषण पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया, तो ये सुषमा स्वराज है। सुषमा स्वराज पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रही है और अंबाला से संबंध रखती थी। मैंने कई बार आपको बताया, अंबाला के अंदर है जो बस स्टैंड बन रहा है, उस बस स्टैंड का नाम भी किसके नाम पर है, सुषमा स्वराज के नाम पर। ठीक है भी, तो सुषमा स्वराज को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। बाहर से कुल 7 लोगों को दिया गया है। कितने लोगों को दिया गया पद्म विभूषण, 7 लोगों को। सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में सुषमा स्वराज को यह पुरस्कार है मिला है भी। ठीक है भी, हरियाणा के किस प्रोफेसर को अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जारी दुनिया के बेस्ट वैज्ञानिकों, देखो अमेरिका की जो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से जारी दुनिया की बेस्ट वैज्ञानिकों की, दुनिया के बेस्ट वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है भी। कितनी बड़ी बात है, कितनी गौरव की बात है हमारे लिए भी, यानी विश्व की धरती पर भी हमारा पताका फहराया हुआ।
ठीक है भी। तो ये आपके प्रोफेसर नरसिंहराम बिश्नोई है भी। कौन प्रोफेसर है? नरसिंहराम बिश्नोई है, जिनको इस सूची के अंदर क्या किया गया है? शामिल किया गया है भी। ठीक है भी, इंपॉर्टेंट है ये। गुरु जम्बेश्वर विज्ञान एवं अभियांत्रिकी विश्वविद्यालय हिसार के अंदर क्या है? प्रोफेसर है भी। क्या है? प्रोफेसर कार्यरत है। जीजीयू का जो जिक्र सुनते हो ना आप, गुरु जम्बेश्वर जो विश्वविद्यालय, उस विश्वविद्यालय के अंदर क्या है? प्रोफेसर है, कार्यरत है। इन्हें राष्ट्रीय पर्यावरण विज्ञान अकादमी दिल्ली द्वारा 2015 में उच्चतम वैज्ञानिक के सम्मान से तथा 2019 में इंडियन अकादमी ऑफ एनवायरमेंट साइंस हरिद्वार की ओर से भी प्रोफेसर S.A. सालग्राय अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है अभी। ठीक है, हरियाणा के किस लड़के ने खड़ी बोतलों पर संतुलन बनाकर 23 सेकंड में 23 पुश अप्स का कारनामा स्थापित करके विश्व रिकॉर्ड जो बनाया है? ये मोहित प्रेम सिंह है, हसनपुर सोनीपत से। हसनपुर सोनीपत से भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में जिसे जिक्र करिए, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस जिले में आधुनिक सहकारी चीनी मिल का उद्घाटन किया है? सहकारी चीनी मिल का क्या किया? उद्घाटन किया है। तो ये करनाल में किया है। कहां पर किया है? करनाल में। लागत जो आएगी लगभग 263 करोड़ रुपए आएगी। कब इसको शुरू किया गया? 7 नवंबर 2021 को भी। 7 नवंबर 2021 को। ठीक है भी, पढ़ना अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में जैसे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके बारे में, प्रदेश सरकार ने फसल खराब होने पर दी जाने वाली मुआवजा राशि को 12,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? कि पहले मुआवजा राशि जो मिलती थी ना, फसल खराब हो जाती थी, 100% फसल खराब है तो उसको 12,000 रुपए पर एकड़ मिलते थे। अब उसको बढ़ाकर हरियाणा सरकार ने कितना कर दिया है? 15,000 रुपए भी। कितना कर दिया है? 15,000 रुपए। इंपॉर्टेंट है। तो 12,000 रुपए जो राशि थी उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई? अभी 15,000 रुपए प्रति एकड़। मुआवजे की 3 स्लेब होती है अभी। क्या है? 3 स्लेब है। 75% से अधिक नुकसान जो है वो 15,000 रुपए। ठीक है भी, पहले कितने मिलते थे? 12,000 रुपए, 15,000 रुपए मिलेंगे भी। ठीक है। उसके बाद में दूसरी जो स्लेब है, उस स्लेब का जैसे जिक्र करते हैं, इस श्रेणी में मुआवजा राशि 10,000 से बढ़ाकर 12,500 रुपए प्रति एकड़। पहले कितनी मिलती थी? 10,000 मिलती थी। अब जो बढ़ाकर कितनी कर दी? 12,500 रुपए कर दी। तीसरी जो श्रेणी है उसमें 10,000 रुपए से कम मुआवजे की राशि के लिए 25% की प्रति एकड़ वृद्धि होगी भी। ठीक है भी, तो ये पढ़ना। मुख्यमंत्री ने करनाल के गप्पू वाला बाग स्थल पर, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है अभी। ये क्वेश्चन आपका क्या हो चुका है? रिपीट हो चुका है, पूछा जा चुका है HSSC के द्वारा। मुख्यमंत्री ने करनाल के गप्पू वाला बाग स्थल पर तैयार मिनी, क्या है? मिनी खेल स्टेडियम का नया नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये उड़न सिंह है सरदार मिल्खा सिंह। उड़न सिंह सरदार मिल्खा सिंह के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। मुख्यमंत्री द्वारा प्रदेश की पहली नाइट मार्केट का शुभारंभ किस जिले में किया गया? नाइट मार्केट, याद करना, नाइट मार्केट जो रात को चलेगी 12 बजे तक। कितने बजे तक है? रात को 12 बजे तक। ठीक है भी, तो ये करनाल में इसका क्या किया गया है? शुभारंभ किया गया है। पूछा जा सकता है हरियाणा में नाइट मार्केट का शुभारंभ किस जिले से किया गया है? तो ये करनाल में है। 8 नवंबर 2021 को भी। कब इसका शुभारंभ किया गया था? 8 नवंबर 2021 को। इस नाइट मार्केट में कुल 40 स्टॉल लगाई जाएगी। कितनी स्टॉल लगाई जाएगी? 40 स्टॉलें लगाई जाएगी। कब से कब तक चलेगी? तो आपको ध्यान होना चाहिए, शाम को 6 बजे से रात को 12 बजे तक ये मार्केट आपकी चलेगी भी। ठीक है भी, तो इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया? भी तलवारबाजी प्रतियोगिता का जो आयोजन किया गया, तो ये राष्ट्रीय तलवारबाजी प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की है भी। राष्ट्रीय स्तर की तलवारबाजी, तो ये गुरुग्राम में भी। क्या है? गुरुग्राम 25 से लेके 28 दिसंबर 2021 को। 25 से लेके 28 दिसंबर 2021 को कल इसकी शुरुआत हुई है भी। क्या हुई है? कल से इसकी शुरुआत हुई है। मुख्यमंत्री ने प्रतियोगिता के लिए शुभंकर श्यामू व मोटो को भी लॉन्च किया है। श्यामू और वह मोटो को भी क्या किया? इन्होंने लॉन्च किया है। भारतीय तलवारबाजी संघ की उपाध्यक्ष कौन है? सुरेखा खत्री है भी। यानी पूछिए आपसे भारतीय तलवारबाजी संघ की उपाध्यक्ष कौन है? तो सुरेखा खत्री है भी। तो कहां पर यह प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है? आपको ध्यान हो, गुरुग्राम में भी। कहां पर है?
गुरुग्राम के अंदर। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव कौन है? राजीव मेहता। इंपॉर्टेंट है, याद करना सभी बच्चे, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव कौन है? राजीव मेहता है। और हरियाणा तलवारबाजी संघ के प्रधान जो है वो NK सोलंकी भी। कौन है? NK सोलंकी। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको ध्यान हो। देश में कम पशुओं से अधिक दूध उत्पादन के लिए, ठीक है भी, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी NDRI करनाल का जिक्र किया जा रहा है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाल ही में किस तकनीक को विकसित किया है? तो ओवम पिकअप इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, एक तकनीकी है। उस तकनीकी के द्वारा क्या किया जा सकता है? आपको ध्यान होना चाहिए, कम पशुओं से अधिक दूध उत्पादन भी क्या किया जा सकता है? अधिक दूध का उत्पादन किया जा सकता है भी, ठीक है। तो ये चीज आप क्लियर करो। NDRI के वर्तमान निदेशक डॉक्टर MS चौहान है, पूछा जा सकता है NDRI के वर्तमान निदेशक कौन है? तो MS चौहान है। उसके बाद में हाल ही में NDRI ने ही आई प्रोटीन आइसक्रीम तैयार की है, जिससे प्रोटीन की मात्रा 10% है, जबकि सामान्य आइसक्रीम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है। तो एक ऐसी आइसक्रीम में बढ़ाई है NDRI ने जिसमें से हाई क्या होती है? प्रोटीन होती है भी। क्या होती है? हाई प्रोटीन होती है। हरियाणा प्रदेश के नगर निकायों में किस ब्रांच का गठन किया जाएगा भी? तो ये एनफोर्समेंट ब्रांच है भी। क्या एनफोर्समेंट से ब्रांच है? क्या उद्देश्य है इसका? उद्देश्य पूछा जा सकता है भी। तो अतिक्रमण जो करते हैं ना, उस अतिक्रमण को हटाना, यानी इस ब्रांच के द्वारा अतिक्रमण व निर्माण कार्यों की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी। घोषणा हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय मंत्री अनिल विज के द्वारा इसकी। जो अतिक्रमण करते हैं ना, निर्माण जो करते हैं, सरकारी जो जमीन दबाते हैं, उसके ऊपर क्या रखेगी? पैनी नजर रखेगी। हरियाणा के किस व्यक्ति को पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है भी? पद्म भूषण पुरस्कार 2021 तरलोचन सिंह है भी। पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। क्या रहे? पूर्व राज्यसभा सदस्य भी रहे हैं। तरलोचन सिंह जन सेवा के क्षेत्र में 2004 में हरियाणा से राज्यसभा के सांसद बने थे भी, ठीक है, राज्यसभा के सांसद बने थे। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के प्रेस सचिव भी रह चुके हैं भी, ठीक है भी। तो पूर्व जो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह थे, उनके प्रेस सचिव भी रह चुके हैं भी। राष्ट्रीय जो अल्पसंख्यक आयोग है उसके भी अध्यक्ष रह चुके हैं और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। हाल ही में हरियाणा ने कहां पर खादी प्राकृतिक पेंट संयंत्र गमला प्रयोगशाला। अच्छा क्वेश्चन है, याद करना सभी बच्चे, स्वदेशी को प्रेरित करने के लिए है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कहां पर खादी प्राकृतिक पेंट संयंत्र गमला प्रयोगशाला DAP के स्थान पर पोम जैविक खाद प्लांट का लोकार्पण किया? तो ये पिंजौर स्थित कामधेनु गो सेवा सदन पंचकुला में, ठीक है भी। पिंजौर में क्या करोगे? पिंजौर किसके अंतर्गत आता है? आपका पंचकुला के अंतर्गत आता है, ठीक है भी। तो पिंजौर स्थित कामधेनु गो सेवा सदन पंचकुला में है। कब शुभारंभ किया था? 11 नवंबर 2021 को। किस अवसर पर राज्य स्तरीय गोपाष्टमी पर्व, राज्य स्तरीय क्या था? गोपाष्टमी पर्व जो था, उस अवसर पर इस पर्व का आयोजन है पिंजौर स्थित कामधेनु गो सेवा सदन में स्थित हरियाणा गोवंश अनुसंधान केंद्र में किया गया था, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन भी है। और किसने शुभारंभ किया था ये भी आपसे पूछा। जैसे जिक्र करें, घोषणा हरियाणा गो सेवा आयोग के वार्षिक बजट, अब उस समय क्या घोषणा की गई थी भी? अच्छा क्वेश्चन है। इससे क्या है, गौशालाएं जो है उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी क्या किया गया? हरियाणा सरकार ने कुछ ऐसी घोषणाएं की है भी, स्वप्रेरित हो, आत्मनिर्भर हो गौशालाएं। तो घोषणा की गई हरियाणा गौ सेवा आयोग का वार्षिक बजट जो होगा वो कितना होगा? 30 करोड़ रुपए का होगा भी। कितना होगा? 30 करोड़ का होगा। 30 करोड़ से 50 करोड़ रुपए करने, ठीक है। गौशालाओं में 6 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित करने और गोपाष्टमी करवाने के लिए अगले वर्ष से हर गौशाला को 31 हजार रुपए की राशि देने की क्या की गई है? घोषणा की गई है। इन सभी योजनाओं का मुख्य उद्देश्य प्रदेश की सभी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाना है भी। उद्देश्य क्या है इसका? मोटो क्या है उसका? टारगेट क्या है उसका? पर्पस क्या है? यानी आत्मनिर्भर बनाना है भी। अच्छा क्वेश्चन है भी। हरियाणा सरकार ने अंत्योदय ग्रामोदय मेलों के जरिए कितने लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है? तो 1 लाख लोगों को रोजगार देने का क्या रखा है? हरियाणा सरकार ने लक्ष्य रखा है भी। देखो कितना लक्ष्य प्राप्त करते हैं।
मिशन अंत्योदय, अच्छा क्वेश्चन है ये जो है ना, 1 लाख लोगों को रोजगार देने की 22 नवंबर से 15 दिसंबर तक 170 मेले लगाए जाएंगे। मिशन अंत्योदय में श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, याद करना दुधौला में जो है, दुधौला पलवल की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी भी, ठीक है भी। कौशल विश्वविद्यालय है भी, क्या है, कौशल विश्वविद्यालय है। विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की कुलपति कौन है, राज नेहरू है भी, 1-2 बार पहले भी मैंने बताया था। इस विश्वविद्यालय का ट्रांजिट कार्यालय गुरुग्राम में है, जबकि स्थायी परिसर पलवल दुधौला में बन रहा है भी, ठीक है भी, दुधौला में बन रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन है भी। कौशल विश्वविद्यालय भी आपसे पूछा जा सकता है, कौशल विश्वविद्यालय हरियाणा में कहां पर है, दुधौला पलवल में। हरियाणा निवासी किस व्यक्ति को भारत हेवी, अच्छा क्वेश्चन है, यानी हरियाणा निवासी किस व्यक्ति को भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, बहल बोलते हैं इसको, आपने बहुत से सुने होंगे, जैसे सेल होता है, ठीक है भी, बहल होता है, ठीक है भी, बहल होता है। उसके अलावा नालको होती है, जैसे जिक्र करते हैं नालको का, जैसे आप जिक्र करते हो। गेल होता है, ठीक है भी, क्या होती है, गेल, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसी तरह से बहल जो है भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। जैसे भी आप कभी हरिद्वार जाते हो, भादराबाद, तो सामने एक बोर्ड लगा होता है, मिलेगा आपको, बोर्ड के ऊपर लिखा होता है बहल भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, कहां पर है, भादराबाद में उसकी इकाई है। तो इसके जो निदेशक नियुक्त किया गया है हरियाणा के एक व्यक्ति को, वो कौन है, डॉक्टर राजकुमार अग्रवाल है, फरीदाबाद से, डॉक्टर राजकुमार अग्रवाल है फरीदाबाद से। ये भारतीय वित्त सलाहकार समिति के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं। नियुक्ति किसके द्वारा, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा इनकी नियुक्ति हुई है। केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कौन, आपके कृष्णपाल गुर्जर है। कहां से सांसद है ये, एमपी आपके फरीदाबाद से है भी, हरियाणा की औद्योगिक नगरी फरीदाबाद से क्या है, ये सांसद है कृष्णपाल गुर्जर का, जैसे जिक्र करते। तो ये चीज आपको पढ़ना चाहिए भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हरियाणा के किस सेंटर को राष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ सेंटर का पुरस्कार मिला है भी, बहुत अच्छा। एचआईयू का जैसे जिक्र करते हैं, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार का जैसे जिक्र करते हैं, ये तो दिनों दिन क्या एक अच्छा आयाम स्थापित करती जा रही है, दुनिया में इसका नाम है इस विश्वविद्यालय का, ठीक है भी। तो हरियाणा की किस सेंटर को राष्ट्रीय स्तर पर श्रेष्ठ सेंटर का पुरस्कार मिला है, तो ये हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ठीक है। एचआईयू के एग्री बिजनेस एक्यूबेशन सेंटर को भी, ठीक है, एक्यूबेशन सेंटर को। यह अवार्ड खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने दिल्ली में एग्री फूड एम्पावरिंग इंडिया अवार्ड 2021 के लिए आयोजित एक समारोह में एचयू के कुलपति एवं एबिक के चेयरमैन प्रोफेसर बी.आर. कंबोज को दिया गया भी, ठीक है भी। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है एचयू के द्वारा भी। एबिक को देश भर के कृषि और समृद्ध क्षेत्रों में बिजनेस इनक्यूबेटर के बीच विजेता के रूप में चुना गया है। एपिक के बारे में पूछा जा सकता है भी, एपिक है क्या, एबिक के बारे में भी थोड़ी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। स्थापना जो हुई थी इसकी 2019 में एचयू में नाबार्ड व RKVVI के सहयोग से। एबिक एग्री बिजनेस एक्यूबेशन सेंटर है भी, एबिक क्या फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, एग्री बिजनेस एक्यूबेशन सेंटर है। इसके वर्तमान चेयरमैन कौन है, बी.आर. कंबोज है, जिनको ये पुरस्कार मिला था। उद्देश्य क्या है इसका, मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं, छात्राओं, किसानों और कृषि उद्यमियों न केवल सक्षम बनाना है बल्कि सवे का रोजगार स्थापित करते हुए दूसरों के लिए भी रोजगार के अवसर मुहैया करवाना है। यानी सवे तो सफल होंगे ही, सवे तो रोजगार परद होंगे ही, दूसरों को भी क्या देंगे, वो रोजगार देंगे भी, दूसरों को भी क्या देंगे, वो रोजगार देंगे। तो बहुत अच्छी है, ये एक पहल है, बहुत अच्छी पहल है। हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को शीर्ष खेल सम्मान से नवाजा गया है, अच्छा क्वेश्चन है भाई, नोट कर लेना आप सभी बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम में आपको जरूर मिलेंगे क्वेश्चन भी। हाल ही में हरियाणा के कितने खिलाड़ियों को शीर्ष खेल सम्मान मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड से सम्मानित किया गया भी। यानी पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होता था, खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार, अब उसका नाम बदलकर क्या कर दिया है, मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड। तो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड से सम्मानित हरियाणा के कितने खिलाड़ी है, 4 खिलाड़ी है भी। नीरज चोपड़ा है, सब बच्चे जानते हैं, ठीक है, जेवलिन थ्रो में जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, ये भी ध्यान होना चाहिए, खंडरा से संबंध रखते हैं। रवि दहिया है, कुश्ती पहलवान नाहरी सोनीपत से है।
सुमित अंतिल और मनीष नरवाल को कौन सा पुरस्कार दिया गया है, किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से। खेल क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड का पुराना नाम राजीव गांधी बताया था मैंने। इस पुरस्कार के अंतर्गत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं, 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक प्रस्तुति पत्र दिया जाता है और एक क्या दिया जाता है, पदक दिया जाता है भी, ठीक है भी। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यह पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार बता चुका हूं। यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्ष की अवधि, अब कैसे दिया जाता है भी, ऐसे किसी आदमी को उठा के थोड़ी जो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है। यानी यह पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्ष की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और सबसे उत्कृष्ट प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है भी, ठीक है भी। तो अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो अर्जुन अवार्ड दूसरा जो सबसे बड़ा पुरस्कार है खेल क्षेत्र का, ठीक है भी, अवार्ड से तो 9 खिलाड़ियों को, कितने खिलाड़ियों को मिला है? 9। यानी मेजर ध्यानचंद तो 4 खिलाड़ियों को मिला हरियाणा के, और अर्जुन पुरस्कार जो कितने खिलाड़ियों को मिला है? 9 खिलाड़ियों को मिला है, जिसमें से एक आपके सुरेंद्र पालड़ है, हॉकी से संबंध रखते हैं, हॉकी खेल से कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं। हरविंदर सिंह पेरा आर्चरी से, ठीक है, इनका गेम है। मोनिका मलिक है, संदीप नरवाल है, दीपक पूनिया, योगेश कथुरिया, ठीक है भी, सुमित कुमार है, सिंह राज अथाना और अभिषेक वर्मा। ये 9 खिलाड़ी है हरियाणा के जिनको क्या दिया गया? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसके बाद में भारत में कुल 35 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड, अब देखो हरियाणा में तो 9 थे, जबकि भारत में कितने खिलाड़ियों को दिया गया था अर्जुन पुरस्कार? तो 35 खिलाड़ी थे। कितने खिलाड़ी थे आपके? 35 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस पुरस्कार राशि में 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का जिक्र किया था, उसमें तो दिए जाते हैं, कितने दिए जाते हैं? 25 लाख, परंतु इसमें दिए जाते हैं आपके 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। एक अर्जुन की प्रतिमा दी जाती है और एक क्या दिया जाता है? प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। अर्जुन की कांस्य की प्रतिमा। यह पुरस्कार पिछले 3 वर्षों में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार अच्छा प्रदर्शन करने वाले और नेतृत्व करने वाले, खेल भावना और अनुशासन जैसे गुणों का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है भी। तो अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद में हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को ध्यानचंद लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है अभी। हाल ही में हरियाणा के किस खिलाड़ी को ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सज्जन कुमार है भी, क्या है? समसपुर चरखी दादरी से संबंध रखते पहलवान है। इस पुरस्कार में कुल 10 लाख रुपए प्लस ध्यानचंद की एक प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने अपने प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया है और सेवानिवृत्ति के बाद भी खेल आयोजनों को बढ़ावा देने में योगदान देना जारी रखा है भी। यानी सेवानिवृत्ति के बाद में भी इस क्षेत्र में जो काम करते हैं ना, उन खिलाड़ियों को क्या है? ये पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान होना चाहिए। सज्जन कुमार है जिनको ये पुरस्कार दिया गया है, उनकी एक बेहतरीन उपलब्धि के कारण। द्रोणाचार्य अवार्ड, ठीक है भी, रेगुलर कैटेगरी का जैसे जिक्र करते हैं तो हरियाणा से किसको मिला है? प्रीतम सिवाच सोनीपत से हैं, हॉकी से उनको मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी में जो मिला है, 2 कैटेगरी होती है, एक तो रेगुलर कैटेगरी होती है और एक लाइफ टाइम कैटेगरी का जैसे जिक्र करते हैं। रेगुलर कैटेगरी में प्रीतम सिवाच है और द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी का जिक्र करें तो हरियाणा से कौन है? आपके याद कर लेना भी, पढ़ना। द्रोणाचार्य पुरस्कार मैंने कई बार आपको बताया भी, खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, जो कोच होते हैं हमारे, उन कोचों को दिया जाता है। तो ये तो है असन कुमार है सांगवान, भिवानी से संबंध रखते हैं, कबड्डी से असन कुमार है सांगवान, इनको मिला। एक है ये सरकार तलवार, ठीक है भी, फरीदाबाद से, ठीक है, मानव रचना। और एक सरकार तलवार है फरीदाबाद, मानव रचना शैक्षणिक संस्थान के स्पोर्ट्स डायरेक्टर व एवं पूर्व क्रिकेटर है भी, इनको भी, ठीक है। तो इन 2 व्यक्तियों को दिया गया है ये आपका द्रोणाचार्य अवार्ड। इस पुरस्कार के तहत कुल राशि 15 लाख रुपए प्लस द्रोणाचार्य की कांस्य प्रतिमा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है भी। क्या दिया जाता है? एक प्रमाण पत्र दिया जाता है। यह पुरस्कार मैंने कई बार आपको बता भी दिया इस चीज के बारे में, किन को दिया जाता है? खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है भी।
हरियाणा के किस जिले में रेलवे के पार्ट्स बनाने की कंपनी स्थापित की जाएगी? ठीक है भी, हरियाणा के किस जिले में रेलवे के पार्ट्स बनाने की कंपनी स्थापित की जाएगी? तो ये रोहतक में भी। कहां पर स्थापित की जाएगी? रोहतक। रेलवे के पार्ट्स बनते हैं, ये मत सोचना भी सारी की सारी रेल एक जगह से बन के आती है। सपोज करो मैंने कपूरथला पेरम्बूर के बारे में आपको बहुत बार बताया इस चीज के बारे में, तो पेरम्बूर और कपूरथला में सारे के सारे पार्ट्स नहीं बनते हैं। रेल के पहिए कहाँ बनते हैं? आपके पटियाला और बेंगलोर में भी बनते हैं। अलग अलग जगह से उनके क्या है पार्ट्स बन के आते हैं। इसी तरह के ऊपर हरियाणा में भी एक रेलवे के पार्ट बनाने के लिए एक कारखाना स्थापित किया जाएगा। कहां पर है? रोहतक के अंदर भी। कहां पर है? रोहतक में। मारुति प्लांट जो है खरखोदा सोनीपत में। पानीपत में आदित्य बिरला ग्रुप की ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड का प्लांट लगेगा भी। ठीक है भी, अच्छा है। परिवार पहचान पत्र बनाने वाला विश्व का पहला प्रदेश बना है भी कौन सा? मैंने पीपी का जैसे जिक्र किया था ना, पीपी, ठीक है, परिवार पहचान पत्र का जैसे जिक्र किया है, परिवार पहचान पत्र बनाने वाला, तो हरियाणा विश्व का पहला राज्य है भी, विश्व का पहला। ठीक है भी, तो बहुत अच्छा, ये भी हमारे लिए गौरव की बात है भी, गर्व की बात है। प्रदेश में के किस कलाकार ने को कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये गजेंद्र फोगाट है भी। गजेंद्र फोगाट को कला रत्न अवार्ड से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। ठीक है, गजेंद्र फोगाट है। मैंने कई बार इनके बारे में बताया था, पब्लिसिटी बोर्ड का जिक्र किया तब। हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को गोवा सरकार द्वारा सम्मानित किया गया भी? अच्छा क्वेश्चन है भी। हाल ही में हरियाणा के किस व्यक्ति को गोवा सरकार, ठीक है भी, गोवा एक राज्य है भारत का जिसकी राजधानी पणजी है, सरकार द्वारा सम्मानित किया गया? तो सुनील जागलान है। पूर्व सरपंच रहे हैं बीबीपुर जींद के भी। बीबीपुर गांव है एक जींद जिले का, उस गांव के क्या रहे? ये सरपंच रहे हैं भी। ठीक है भी, सुनील जागलान जो है। और आपको ध्यान होना चाहिए सेल्फी विद डॉटर का जैसे जिक्र करते हैं कि इन्होंने क्या है मूवमेंट चलाई थी, एक आंदोलन चलाया था, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर उसको ख्याति दिलाई थी भी। ठीक है, सुनील जागलान का बेबीपुर मॉडल ऑफ विमेन एनवायरनमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट यहाँ के सरपंचों को काफी पसंद है आया, इसी के कारण भी, यानी गोवा के सरपंचों को काफी इसका काम पसंद आया, तभी उनको गोवा सरकार ने इनको क्या किया है? सम्मानित किया है। ठीक है भी। वीके कपूर रिटायर्ड आईपीएस द्वारा लिखित किस पुस्तक का विमोचन हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा है भी? यानी रिटायर्ड एक आईपीएस अधिकारी है वीके कपूर, उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का विमोचन हरियाणा के विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने किया था। तो पुस्तक का नाम क्या है उसका? रोमांसिंग लाइफ। रोमांसिंग है लाइफ का विमोचन किया है। पूछा जा सकता है, करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। रोमांसिंग लाइफ किसकी रचना है, किसकी पुस्तक है? वीके कपूर की भी। हरियाणा के किस जिले से मुख्यमंत्री ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए गांव के लिए फोगिंग मशीनें वितरित करने की शुरुआत की? तो गुरुग्राम भी। कहां से? गुरुग्राम का लोक निर्माण विभाग गृह परिवार, ठीक है भी, जो है उसमें। तो मच्छर जनित जो रोग है ना, उनके लिए फोगिंग करने के लिए मशीनें वगैरह क्या की गई है? वितरित की गई है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 का जिसे जिक्र किया गया है, तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2021 जो मिला है वो मानव रचना शैक्षणिक संस्थान फरीदाबाद को भी। किसको? मानव रचना शैक्षणिक संस्थान फरीदाबाद को मिला है। इस संस्थान को नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान की और पोषण की श्रेणी में इस पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। भी पढ़ लेना, सारी की सारी जानकारी आपको मिलेगी। प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा प्रदेश के मंडप की थीम किस विषय पर है? भी प्रगति मैदान का जिक्र किया। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय जो ट्रेड फेयर है, ट्रेड फेयर जो लगता है दिल्ली के प्रगति मैदान के अंदर, उसका जिक्र किया जा रहा है। आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर हरियाणा विषय पर आयोजन 14 नवंबर से 27 नवंबर तक था भी। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक होता है हर साल। तो इसका जो थीम था, हाल ही में हरियाणा के किस विभाग ने हर घर दस्तक कार्यक्रम शुरुआत की गई है भी? तो ये स्वास्थ्य विभाग, किस विभाग के द्वारा? स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। ठीक है, कोविड टीकाकरण का भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर पहुंचेगी और जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिए उन्हें मौके पर ही लगाई जाएगी।
प्रदेश में 31 दिसंबर तक 100% लोगों को कम से कम 1 डोज देने का क्या है, लक्ष्य पूरा किया जाएगा भी। ठीक है, करने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में 2025 टीमें फील्ड में उतारी है भी। तो अच्छा है भी, ये भी आपको पढ़ना चाहिए। जो लोग घर बैठे नहीं लगवा रहे हैं उनको घर घर जाकर क्या करेंगे, टीकाकरण किया जाएगा भी। ठीक है, 31 दिसंबर 2021 तक तो क्या है 100% हरियाणा में फर्स्ट डोज लगेगी। हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किस जिले में कोविड वॉरियर्स की याद में बनी वॉल ऑफ मेमोरी का अनावरण किया? अच्छा क्वेश्चन है भी, नोट करना सभी बच्चे। हरियाणा स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने किस जिले में कोविड वॉरियर्स की याद में बनी वॉल ऑफ मेमोरी का अनावरण किया है? तो ये पंचकुला में भी क्या है, पंचकुला में स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में भी, स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में पंचकुला समेत प्रदेश के 11 जिलों में वॉल ऑफ मेमोरी तैयार हुई है भी। पंचकुला, अंबाला, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, जींद, झज्जर, कुरुक्षेत्र, सोनीपत और नू। हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग के कोरोना काल में जन सेवा करते हुए दिवंगत हुए डॉक्टर व कर्मचारियों की संख्या 28 है भी। कितनी है? 28 कर्मचारी है भी। ठीक है भी, उनकी याद में क्या ये बनाई गई है, तो 28 है। पुलिस विभाग के 37 और शहरी निकाय विभाग के 9 अधिकारी व कर्मचारी भी दिवंगत हुए थे भी। ठीक है, कोरोना काल का जैसे जिक्र किया है। हरियाणा के किस जिले से राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा आयोजित इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए, पंचकुला से भी। क्या है? पंचकुला। किसने इसका जो उद्घाटन किया था, शुभारंभ जो किया था? पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा। किसके द्वारा? बनवारी लाल पुरोहित के द्वारा। ठीक है, पढ़ना सभी बच्चे अच्छा है। साइकिल रैली जागृति यात्रा भी क्या है? साइकिल रैली जागृति यात्रा। अच्छा क्वेश्चन है, साइकिल रैली जागृति यात्रा शुरुआत कहां से हुई थी? हरियाणा पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया था? हरियाणा पुलिस। किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से संबंधित। किससे संबंधित है? महिला सशक्तिकरण से संबंधित। कब शुरू की थी? 15 नवंबर 2021 से। ठीक है, पंचकुला से। हरियाणा पुलिस महानिदेशक पीके अग्रवाल द्वारा पुलिस मुख्यालय से इस साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। उद्देश्य क्या है? राज्य भर में महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण के बारे में सामाजिक जागरूकता को क्या करना है? बढ़ाना है। एसीपी पंचकुला ममता सोदा के नेतृत्व में 16 पुलिस महिला साइकिल चालकों की टीमें हरियाणा के ग्रामीण, ठीक है, वह शहरी क्षेत्रों का क्या करेगी? शहरी क्षेत्रों को कवर करेगी। ठीक है, भी इंपोर्टेंट है। को कवर करते हुए लगभग 1194 किलोमीटर की दूरी 25 दिनों में तय करेगी। 10 दिसंबर 2021 को पुलिस मुख्यालय में समापन समारोह की समाप्त होगी भी। हो गया ये पीछे सारा का सारा क्रम। तो जागृति जो है साइकिल यात्रा भी क्या है? साइकिल यात्रा। पूछा जा सकता है साइकिल रैली जागृति यात्रा किससे संबंधित है? महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। कहां से शुरू हुई थी? पंचकुला से। और समापन भी कहां पर हुआ था इसका? पंचकुला में। कब शुरू किया गया था? 15 नवंबर को। ठीक है भी, तो ये चीज सारी की सारी जानकारी आपको पढ़ना है। हाल ही में पलवल में संपन्न ऑल इंडिया योग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है भी। अच्छा क्वेश्चन है। और 23 बार क्या है? 37 बार हुआ है ये प्रतियोगिता। और 37 के 37 बार आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। 37 के 37 बार है यही विजित रहे हैं। तो हाल ही में पलवल में संपन्न ऑल इंडिया योग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है भी राजेंद्र सिंह हुड्डा। ये किलोई से है भी। राजेंद्र सिंह हुड्डा कहां से? किलोई से है। इन्होंने 23वीं बार क्या है? लगातार गोल्ड मेडल जीता। 23वीं बार जीता है इन्होंने। 23वीं बार है लगातार गोल्ड मेडल जीता है। ऑल इंडिया चैंपियनशिप क्रमांक कौन सी? 37वीं है भी। आयोजन 12 से लेकर 14 नवंबर 2021 को पलवल में। पढ़ लेना, सारी की सारी जानकारी दी हुई, बहुत अच्छी जानकारियां कलेक्ट कर रखी है ब्रिजपाल सर ने। मुख्यमंत्री ने कहा से हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र की ओर से 11 जिलों में बनाई गई GIS लैब का लोकार्पण किया? तो ये चंडीगढ़ से भी। ठीक है भी, कहां से किया है? चंडीगढ़ से। पढ़ना सभी बच्चे। कब किया गया था? 21 नवंबर 2021 को। इन GIS लैब के माध्यम से प्रॉपर्टी व सैटेलाइट के जरिए पूरी निगरानी रखी जाएगी। अंबाला, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, नूर, रेवाड़ी, फतेहाबाद, भिवानी, करनाल, पलवल, इन 11 जिलों में लैब शुरू हो गई है भी। क्या होगी? ये लैब आपकी शुरू हो गई है। उसके बाद में इन लैब को
हरसेक हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र द्वारा बनाया गया। अभी किसके द्वारा बनाया गया? हरसेक। हरसेक से संबंधित एक दो बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं HSSC के द्वारा, तो जानकारी होनी चाहिए आपको। हरियाणा के किन नगर निगमों को गार्बेज फ्री सिटी अवार्ड से नवाजा गया है? तो ये गुरुग्राम है। भी क्या है? गुरुग्राम को भी, ये गुरुग्राम नगर निगम है ना, मैंने कई बार आपको बताया भी, गुरुग्राम एक ऐसा, गुरुग्राम और रोहतक नगर निगम है। गुरुग्राम ऐसा जिला है जिसमें 2 नगर निगम है, एक कौन सा है? मानेसर, और एक क्या है? गुरुग्राम। मैंने कई बार आप बच्चों को बताया भी, अब नगर निगमों की संख्या हरियाणा में कितने हो गए? 11 हो गए हैं। सबसे नव बना हुआ नगर निगम कौन सा? आपका मानेसर है। भी कौन सा है? आपका मानेसर। इसके साथ गुरुग्राम को सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। भी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा प्रदेश को स्टेट अवार्ड से भी नवाजा जाएगा। कितनी अच्छी बात है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में हरियाणा को स्टेट अवार्ड से भी क्या किया जाएगा? नवाजा जाएगा। तो बहुत अच्छी बात है भाई। दक्षिणी हरियाणा के पहले बाजरा फूड फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया गया? भी तो ये रेवाड़ी में किया गया था। भी ठीक है, बाजरा से संबंधित है, तो बाजरा फूड फेस्टिवल का आयोजन जो किया गया है वो रेवाड़ी में 21 नवंबर को शुभारंभ किसने किया था? अर्को बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव द्वारा। अर्को बैंक के चेयरमैन कौन है? अरविंद यादव के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, जींद के गांव बीबीपुर के सरपंच रहे सुनील जागलान पर बनी। अच्छा क्वेश्चन है, अभी पढ़ना। जींद के गांव बीबीपुर के सरपंच रहे सुनील जागलान पर बनी किस केंद्रीय डॉक्यूमेंट्री फिल्म को दुबई एक्सपो के लिए चुना गया? तो ये सनराइज, क्या है? सनराइज है। इस फिल्म का 26 नवंबर को दुबई में प्रीमियर होगा। इस फिल्म की डायरेक्टर विभा बख्शी है। भी कौन है? डायरेक्टर पूछा जा सकता है, विभा बख्शी है, जिन्होंने इससे पहले निर्भया केस पर आधारित फिल्म डॉटर ऑफ मदर इंडिया के लिए भी राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुके हैं। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे जिक्र करते हैं विभा बख्शी। इस फिल्म में सुनील जागलान के सरपंच पद से, ठीक है, महिला सशक्तिकरण की ओर की यात्रा से लेकर राष्ट्रपति द्वारा गोद लिए गए, क्या राष्ट्रपति द्वारा गोद लिए गए गांव में इनके बीबीपुर मॉडल ऑफ विमेन्स एनवायरमेंट एंड विलेज डेवलपमेंट तक के हर कार्य को दिखाया जाएगा भी इस फिल्म के अंदर। ठीक है भी, तो अच्छा है। हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय डिस्टिलरी से निकलने वाली फ्लाई एश जो राख वगैरह होती है और सफेद वास से क्या फास्फाटिक फर्टिलाइजर तैयार करेगा? तो ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय है। भी ये सारे HIU है, हमेशा अच्छी जो आपकी ऊंचाइयां प्राप्त कर रहा है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। इसके लिए विश्वविद्यालय ने यूएसए स्थित विश्व के एकमात्र उर्वरक शोध संस्थान, यूएसए का एकमात्र है, विश्व का एकमात्र, ठीक है भी, विश्व के एकमात्र उर्वरक शोध संस्थान इंटरनेशनल फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर के साथ क्या किया? एक एग्रीमेंट किया है। भी क्या किया? एक एग्रीमेंट किया है। नेक्स्ट है, इस प्रोजेक्ट को स्थापित करने के लिए शुगरफेड हरियाणा प्रथम वर्ष में HIU IFDC व कृषि एवं किसान कल्याण विभाग को 7.5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करेगा। भी ठीक है भी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश के यमुनानगर जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना भाई, पूछा जाता है बार बार। प्रदेश के यमुनानगर जिले के प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं धार्मिक कपाल मोचन आदि बद्री मेले का आयोजन कब से कब तक किया गया? 15 से लेके 19 नवंबर तक। भी 15 से लेके 19 नवंबर तक किया गया। इस कपाल मोचन मेले के अंदर देश विदेश के क्या आते हैं? पर्यटक आते हैं, श्रद्धालु आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? श्रद्धालु आते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है, शुभारंभ कब हुआ था? वित्तायुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग हरियाणा सरकार के संजीव कौशल द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। वशिष्ठ अतिथि थे अंबाला मंडल के उपायुक्त रेणु एस फूलिया। ठीक है भी, पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, किन्हें हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा आजीवन साहित्य साधना सम्मान से सम्मानित किया गया? भी ठीक है, आजीवन साहित्य साधना सम्मान से सम्मानित किया गया। तो ये ज्ञान प्रकाश विवेक है भी बहादुरगढ़, जिसका प्राचीन नाम क्या था? सरफाबाद। तो बहादुरगढ़ से संबंध रखते हैं। कुल राशि 7 लाख रुपए दी जाएगी। कितनी राशि दी जाएगी? 7 लाख रुपए। वर्ष 1978 में प्यास की खुशबू के नाम से गजल की प्रथम किताब प्रकाशित हुई थी इनकी। क्या है? 1978 में प्यास की खुशबू के नाम से गजल की क्या है? एक प्रथम किताब
प्रकाशित हुई थी। तो बहुत अच्छा है अभी क्वेश्चन, ये भी आपको पढ़ना है, इसके बारे में भी, ज्ञान प्रकाश विवेक जी के बारे में। मुख्यमंत्री ने हरियाणा प्रदेश के किस क्षेत्र को तीर्थाटन व पर्यटन के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है भी, ठीक है भी। तो ये यमुनानगर का कलेसर और पंचकुला का जो कालका उसके बीच का जो क्षेत्र है ना, उस क्षेत्र को भी आपको ध्यान होना चाहिए, पर्यटन के रूप में और तीर्थाटन के रूप में विकसित करने के लिए हरियाणा सरकार ने फैसला लिया है भी, ठीक है भी। उसके बाद में हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के परिणाम 100 से, ठीक है, कम शहरी स्थानीय निकाय वाले राज्यों में हरियाणा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है भी। कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। स्कोर कितना था जैसे जिक्र करें तो स्कोर जो इसका था 1745। प्रथम स्थान किस राज्य का है? झारखंड का है, स्कोर 1880। रिपोर्ट जारी केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा भी, केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। 100 स्वच्छता शहरों की हरियाणा के 7 शहरों को शामिल किया गया है, ठीक है भी। हरियाणा के 7 शहरों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है, ठीक है। गुरुग्राम, रोहतक और करनाल जो है, पढ़ना, गुरुग्राम, रोहतक और करनाल ये अनुपम स्वर्ण श्रेणी में है भी। क्या है? स्वर्ण श्रेणी में है। गुरुग्राम की रैंक जो है वो 25वीं है और रोहतक की जो रैंक है वो कौन सी है? 91 है, 91 है। उसके बाद में पंचकुला, फरीदाबाद और नीलोखेड़ी ये उज्जवल रजत श्रेणी में है और अंबाला है ये आरोही आकांक्षी श्रेणी में है भी, ठीक है भी। प्रदेश की 43 नगर निकायों को ओडीएफ प्लस, कितने? 43 है नगर निकायों को ओडीएफ प्लस और 12 को ओडीएफ प्लस प्लस की श्रेणी में भी क्या किया गया है? शामिल किया गया है, ठीक है। और भी बहुत सी जानकारियां आपको मिलेगी पीडीएफ के अंदर, पढ़ लेना सभी बच्चे भाई। निजी कंपनियों के बजाय राज्य सरकार अब अपनी कंपनी के जरिए बीमा करेगी, ठीक है। निजी कंपनियां पहले करते थे ना, जैसे जिक्र करते हैं बहुत सी कंपनियां थी, निजी जो कंपनियां थी वो बीमा करती थी। अब क्या है? निजी कंपनियों की बजाय सरकार क्या करेगी? खुद बीमा करेगी। तो निजी कंपनियों की बजाय राज्य सरकार अब अपनी कंपनी के जरिए बीमा करेगी। इसके लिए मुख्यमंत्री ने किस नाम से कंपनी बनाने की मंजूरी दी है? हरियाणा परिवार सुरक्षा कंपनी भी। कौन सी? हरियाणा परिवार सुरक्षा कंपनी है। इस कंपनी के तहत क्या किए जाएंगे? अभी बीमे किए जाएंगे, ठीक है भी। अच्छा है, हाल ही में हरियाणा की किस नदी के किनारे एक किले में 6 प्राचीन सिक्के मिले हैं भी, ठीक है भी। हरियाणा, हाल ही में हरियाणा की किस नदी के किनारे एक किले में 6 प्राचीन सिक्के मिले हैं? सरस्वती नदी भी। गांव संधाया, यमुनानगर भी सरस्वती नदी के किनारे, पढ़ना। हरियाणा की किस बेटी ने एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता है? रिद्धि 4 है भी। क्या है? रिद्धि 4 है। करनाल जिले से संबंध रखती है। किस जिले से संबंध रखती है? आपकी ये करनाल जिले से संबंध रखती है रिद्धि 4 का, जैसे जिक्र करते हैं। और आयोजन जो हुआ है ये ढाका बांग्लादेश में इसका आयोजन हुआ था। 22वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप थी। हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, पड़ोसी देश है ढाका, बांग्लादेश, उसकी राजधानी ढाका है। तीरंदाजी की भारत की महिला टीम में करनाल की रिद्धि 4 शामिल थी। हरियाणा की किस महिला हॉकी खिलाड़ी को फोर्ब्स की वुमेन पावर 2021 लिस्ट में शामिल किया गया है? ये रानी रामपाल जो है ना, ये बहुत अच्छी अचीवमेंट प्राप्त कर रही है। आप बच्चों से भी रिक्वेस्ट है, एक पूरी की पूरी उसके ऊपर क्या है, एक पेज के ऊपर जानकारी लिखो उनसे संबंधित जो जो चीजें आपको चाहिए, ठीक है भी। तो हाल ही में जैसे जिक्र कर रहे थे 2021 लिस्ट में शामिल किया गया, तो ये रानी रामपाल शाहबाद कुरुक्षेत्र से भारतीय महिला हॉकी टीम की क्या ये कप्तान है भी, ठीक है। हाल ही में हरियाणा की किस शहीद जवान को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? शहीद जवान को, तो ये हरि सिंह है, राजगढ़ रेवाड़ी से भी, राजगढ़ रेवाड़ी से हरि सिंह है। और 22 नवंबर को नई दिल्ली में स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शहीद की पत्नी राधाबाई को यह सम्मान भेंट किया है भी, ठीक है भी। तो राधाबाई ने इसको क्या किया है? प्राप्त किया है भी, हरि सिंह की जो पत्नी है, ठीक। और मुख्यमंत्री द्वारा कहां से प्रदेश के सभी 22 जिलों में बने आधुनिक अभिलेख कक्ष मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का
लोकार्पण किया। अरे बेटे बच्चे सभी ध्यान करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि आगे आप ग्राम सचिव का जो पेपर दे रहे हो ना, पटवारी का जो पेपर दे रहे हो सकता है उस एग्जाम के अंदर आपसे इससे संबंधित क्वेश्चन मिले, ये क्वेश्चन आपको। ठीक है भाई, मुख्यमंत्री द्वारा कहां से प्रदेश के सभी 22 जिलों में बने आधुनिक अभिलेख कक्ष मॉडर्न रेवेन्यू रिकॉर्ड रूम का लोकार्पण जो किया तो चंडीगढ़ से भी। कहां से किया है? चंडीगढ़। कब किया है? 21 नवंबर 2021 को। राजस्व विभाग में 18.5 करोड़ दस्तावेजों को स्कैन कर पूरा सिस्टम डिजिटलाइज किया जाएगा। पूरा का पूरा सिस्टम क्या किया जाएगा? डिजिटल किया जाएगा भी। ठीक है भी, तो ये भी बहुत अच्छी जानकारी है, सभी बच्चों को होना चाहिए इसके बारे में भी जानकारी। प्रदेश में पहली बार किस क्षेत्र में चिकोरी की खेती की शुरुआत की जाएगी भी? चिकोरी की खेती ये छछरौली यमुनानगर में भी चिकोरी की जो खेती की जाएगी वो छछरौली यमुनानगर में। ठीक है भी, आप जानते भी होंगे इसके लिए एक प्राइवेट फर्म को पंचायत की 25 एकड़ जमीन ठेके पर दी जाएगी। चिकोरी का प्रयोग कॉफी में सुगंध, रंग और गाढ़ापन लाने के लिए होता है। चिकोरी का प्रयोग जो कॉफी होती है ना उसमें गाढ़ापन लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है भी। ठीक है, भारत इजराइल परियोजना के तहत बागवानी विभाग की ओर से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड एक्सीलेंस विलेज पर 3 दिवसीय सम्मेलन कहां शुरू किया गया? तो ये पंचकुला में शुरू किया गया था 20 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक। 20 नवंबर से लेके 23 नवंबर पढ़ लेना सारी की सारी जानकारी। हाल ही में गोवा में संपन्न राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में हरियाणा की किस बेटी ने स्वर्ण पदक जीता है? ये दित्या संधीजा है फरीदाबाद से। दित्या संधीजा है फरीदाबाद से, पढ़ लेना, इसके बारे में भी पूरी जानकारी है। पंचकुला में आयोजित 35वीं हरियाणा स्टेट स्पीड रोलर प्रतियोगिता में हरियाणा के किस बेटे ने 3 स्वर्ण पदक जीते? बेबव गुलाटी। अभी कौन आपके? बेबव गुलाटी हैं, ये भी करनाल से हैं। स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के तहत, अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ना, इसके बारे में भी पूछा जाएगा। स्व प्रेरित आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत विकसित आदर्श गांव सुई के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किन्होंने शिरकत की थी? ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 17 नवंबर 2021 ने इसका उद्घाटन किया था। अध्यक्षता की थी बंडारू दत्तात्रेय ने, हरियाणा के राज्यपाल ने भी, हरियाणा के राज्यपाल ने। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ने गुरुग्राम के सवर्ण एवं वाणी निषक्तजन कल्याण केंद्र द्वारा निषक्तजनों के लिए तैयार की गई 5वीं कक्षा तक की किन पाठ्य पुस्तकों का विमोचन किया है? इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज। सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन को समझना है क्या है। श्रवण एवं वाणी निषक्तजन, डीफ एंड डम होते हैं ना, हमारे जो छोटे भाई बंधु होते हैं, गूंगे बहरे जो होते हैं, ना सुन सकते और ना बोल सकते हैं, उन बच्चों के लिए क्या है? उन बच्चों के लिए ये इंडियन साइन लैंग्वेज से संबंधित किताबें दी गई। साइन लैंग्वेज मतलब होते हैं देख के या हाथों को हिलाकर जो बात करते हैं ना, गूंगे बहरे जो हमारे छोटे भाई बंधु होते हैं, दिव्यांग जो हमारे भाई बंधु होते हैं, वो जिससे बातें करते हैं साइन लैंग्वेज के अंदर। किसमें? साइन है लैंग्वेज। तो उससे संबंधित है, ये भी आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में भी। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुख्यमंत्री ने इसी केंद्र में अर्ली इंटरवेंशन सेंटर डिजिटल साइन लैब का भी अवलोकन किया। कब? 14 नवंबर बाल दिवस के मौके पर। 14 नवंबर को हम क्या बनाते हैं? बाल दिवस बनाते हैं ना, इसी मौके पर भी। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में हरियाणा प्रदेश का कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? प्रथम स्थान। अभी कौन सा है? प्रथम स्थान। कुल अंक 30 में से कितने अंक हासिल किए? हरियाणा ने 22 अंक हासिल किए। पढ़ना। रिपोर्ट जारी कौन करता है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय करता है, केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय। नीति आयोग ने देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किया है, जिसमें हरियाणा में कितने प्रतिशत आबादी गरीब बताई गई है? तो 12.28%। स्थान कौन सा है? 21वां है। अभी कौन सा स्थान है? 21वां है। पढ़ लेना पूरी जानकारी। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है भी। अच्छा, थोड़ा सा पढ़ना, इस चीज के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए सभी बच्चों को वैसे तो। यानी नीति आयोग ने देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI जारी किया है, जिसे हरियाणा में कितने प्रतिशत आबादी गरीब बताई गई है? अभी 12.28% आबादी गरीब बताई गई। स्थान कौन सा? हमारा 21वां स्थान है हरियाणा का भी। ठीक है,
नीति आयोग जारी करता है। भी कौन करता है? नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। मैंने बार बार आपको बताई है, पूरी जानकारी आपको दी हुई है, ठीक है। इसके बारे में बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहां 51.91% आबादी गरीब है। फिर भी झारखंड का जैसे जिक्र करें, फिर झारखंड 42.16% है और यूपी 37.79%, एमपी 36.65% है, ठीक है भी। तो ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। सबसे गरीब राज्य जो है कौन सा है? बिहार है। हरियाणा प्रदेश के किस जिले में दूसरा मेनलेस ऑटोमेटिक मानव रहित सब स्टेशन बनकर तैयार हुआ है भी? तो ये पानीपत में भी, नई अनाज मंडी में भी। क्या? नई अनाज मंडी के अंदर। अक्षमता कितनी है इसकी? जैसे जिक्र करते हैं, अक्षमता 33 केवी है, 33 केवी है। इस लागत 12 करोड़ रुपए आएगी। इस सब स्टेशन में फ्रांस की श्राइडर इलेक्ट्रिक कंपनी से आई उपकरणों को लगाया गया भी, यानी फ्रांस विदेशी तर्ज पर है भी। क्या है? ये विदेशी तर्ज के ऊपर है। नोट प्रदेश का प्रथम मानव रहित सब स्टेशन जो था वो जाटव गेट करनाल। कौन सा था? जाटव गेट करनाल था भी। पढ़ना इसके बारे में भी। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा के किस विभाग द्वारा सजदा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था भी? अच्छा क्वेश्चन है। भारत की आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में हरियाणा के किस विभाग द्वारा सजदा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा, ठीक है भी। यानी सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग हरियाणा द्वारा क्या किया गया? इस सजदा प्रोग्राम को, कार्यक्रम को आयोजन किया गया था। कब? 23 नवंबर 2021 को। कहा? टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में भी। टैगोर थिएटर चंडीगढ़ में। सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के वर्तमान महानिदेशक कौन है? ये आपके डॉक्टर अमित अग्रवाल है। डॉक्टर अमित अग्रवाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम के अंदर आपको जरूर मिलेगा इससे संबंधित जो क्वेश्चन भी, ठीक है भी। हाल ही में हरियाणा के किस ऐतिहासिक किले को हरियाणा सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने संरक्षित इमारत घोषित किया है भी? क्या? सुरक्षित इमारत घोषित किया। हाल ही में हरियाणा के किस ऐतिहासिक किले को हरियाणा सरकार के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग ने सुरक्षित इमारत घोषित किया? लोहारू के किले को भी। क्या है? लोहारू के किले को। लोहारू के किले का निर्माण 1570 ईस्वी में सामंत अर्जुन देव द्वारा करवाया गया था। देखो मेरी पोस्टिंग भी लोहारू है, इस लोहारू के किले को सुरक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। अब तो स्वर्ण जयंती इसके पास एक पार्क बन गया, उस जेपी दलाल के बड़े रहमो करम से जो पार्क बना है, उस पार्क के कारण इस किले की क्या है कुछ बच गया है। नहीं तो कहते हैं, बताते हैं, जब भी हम इसके आसपास की बातचीत करते हैं तो कहते हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा अलग सी गंदी सी चीजें, गंदगी फैली हुई थी। अब वहां पार्क बन गया, पार्क बनने के कारण उस किले का भी क्या होगा, कुछ नवीकरण होगा भी, ठीक है। उस इमारत को भी क्या किया जा सकता है, सुरक्षित किया। अब तो अधिसूचित भी कर दिया हरियाणा सरकार के द्वारा, ठीक है भी। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना इसके बारे में भी पूरी की पूरी जानकारी। जैसे हरियाणा के किस इंस्टीट्यूट में मोन्टाज 2021 ऑनलाइन नेशनल फिल्म फेस्टिवल और सिनेमा एवं टीवी पर कॉन्फ्रेंस का 2 दिवसीय आयोजन किया गया? तो मानव रचना इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है, ये फरीदाबाद में, वहां पर किया गया है। पढ़ लेना, पूरी की पूरी जानकारी इसमें दी हुई है, ठीक है भी। हरियाणा की किस पर्वतारोही महिला को वर्ष 2020 का डॉक्टर मनु मुक्त मानव रिपोर्ट, ठीक है, ये पढ़ना भी। हरियाणा की किस पर्वतारोही महिला को वर्ष 2020 का डॉक्टर मनु मुक्त मानव विशिष्ट युवा पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो ये अनीता कुंडू है भी, फरीदपुर गांव से संबंध रखते हैं, हिसार जिले से, ठीक है। अनीता कुंडू को राष्ट्रपति द्वारा तेंजिंग नोर्गे नेशनल एडवेंचर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तेंजिंग नोर्गे जो नेशनल एडवेंचर अवार्ड है, उस अवार्ड से भी अनीता कुंडू को राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया जा चुका है भी, ठीक है भी। तो अच्छा है। नेपाल ने हरियाणा के किस सामाजिक कार्यकर्ता को बीबीपुर मॉडल ऑफ वीमेन एनवायरमेंट के तहत महिला सशक्तिकरण पर कार्य करने का न्योता दिया? तो पूर्व सरपंच हैं सुनील जागलान, बीबीपुर जींद। सुनील जागलान से संबंधित कई क्वेश्चन आ गए हैं, एक इनकी डॉक्यूमेंट्री से संबंधित आ गए हैं, ठीक है भी। लेकिन तो कई ऐसे क्वेश्चन आए हैं इनसे संबंधित, गोवा सरकार ने इनको सम्मानित भी किया है। नवंबर 2021 के हरियाणा करंट अफेयर में इनके बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है, इनसे संबंधित क्या है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है भी। तो पूर्व सरपंच से सुनील जागलान है, जिनसे सुनील जागलान 29 नवंबर को
से 6 दिसंबर तक 1 सप्ताह के दौरे पर नेपाल के 3 गांव उतर गया। कानपुर और कालापानी नुआकोट में महिला सशक्तिकरण से ग्रामीण विकास के मॉडल पर क्या करेंगे, काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में आयोजित 25वीं जूनियर राष्ट्र रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप में प्रदेश की टीम ने कौन सा मेडल प्राप्त किया है, ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। कौन सा मेडल प्राप्त किया है, हरियाणा ने ब्रॉन्ज। हाल ही में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार की गई मेज सेलर मशीन को भारत सरकार द्वारा पेटेंट की स्वीकृति प्राप्त हुई है? तो ये हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय HAU बहुत अचीवमेंट प्राप्त कर रहा है हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार है। यह मशीन मकई का दाना निकालने के काम आती है। मशीन को महाविद्यालय के प्रसंस्करण एवं खाद्य अभियांत्रिकी विभाग के डॉक्टर विजय कुमार व सेवानिवृत्त डॉक्टर मुकेश गर्ग की अगुवाई में विकसित किया गया है और इंजीनियरिंग छात्र विनय कुमार का भी सहयोग रहा है। भी बहुत अच्छी बात है भाई। हरियाणा के किस बेटे ने खगोल विज्ञान एवं खगोल भौतिकी में अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये आपके जो रहेंगे सुरेन। ठीक है भी, सुरेन प्रेमनगर हिसार से संबंध रखते हैं। सुरेन ने जेईई मेंस के 20वीं और जेईई एडवांस में 19वीं रैंक भी हासिल कर चुके हैं भी, यानी पहले भी अपना लोहा क्या है, ये अपना लोहा मनवा चुका है भाई। अंतरराष्ट्रीय ओलंपियाड प्रतियोगिता का आयोजन कोलंबिया की राजधानी बगोटा में किया गया था। बगोटा अर्थात बोगोटा के नाम से भी इसको जाना जाता है, किया हुआ था। इसमें भारत के कुल 5 बच्चों ने भाग लिया था। विश्व स्तर पर 52 से अधिक देश इसमें क्या है, भागीदारी करते हैं। यानी विश्व स्तर पर 52 से अधिक देश इसमें क्या करते हैं, भागीदारी करते हैं। तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है भाई सुरेन की। जैसे प्रदेश में कुल कितनी खेल नर्सरियों को खोलने की मंजूरी मिली है? अभी कितनी खेल नर्सरियां खोली जाएगी? प्रदेश में कुल कितनी खेल नर्सरियों को खोले जाने की मंजूरी मिली है? 1100 खेल नर्सरियां। कितनी खेल नर्सरियां? 1100 खेल नर्सरियां खोली। इनमें से 500 खेल नर्सरियां खेल विभाग के कोच होंगे तथा 600 प्राइवेट संस्थाओं द्वारा चलाई जाएगी। यानी 500 में तो खेल नर्सरियों से खेल विभाग के क्या होंगे, कोच होंगे, और 600 जो है ये प्राइवेट संस्थाओं द्वारा क्या करी जाएगी, चलाई जाएगी। टोटल कितनी खेल नर्सरियां खोली जाएगी? 1100। ठीक है भी। नर्सरियों का कार्यकाल 1 अप्रैल से लेके आगामी 31 जनवरी तक रहेगा भी। 1 अप्रैल से लेके 31 जनवरी तक रहेगा भी। ठीक है। हरियाणा की किस बेटी को संयुक्त राष्ट्र संघ, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी, सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभी, जो पढ़े वही इंपोर्टेंट, जो पढ़े वही इंपोर्टेंट है अभी। ठीक है भी। तो हरियाणा की किस बेटी को संयुक्त राष्ट्र संघ भारत सरकार के खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा UN वांटियन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा भी? तो ये संजोली बनर्जी है भी। क्या? संजोली बनर्जी करनाल से भी। ठीक है, पहले भी इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। नई दिल्ली के UN भवन में 3 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम में इन्हें यह प्रतिष्ठित अवार्ड खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा प्रदान किया जाएगा भी। किरण रिजिजू, खेल मंत्री कौन? आपके किरण रिजिजू के द्वारा। ठीक है भी। तो अच्छा क्वेश्चन है। प्रदेश सरकार द्वारा किस IAS अधिकारी को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के मिशन का निदेशक नियुक्त किया गया है? तो ये मनदीप सिंह बराड़ है भी। पढ़ लेना जानकारी इनके बारे में। मनदीप सिंह बराड़ है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए एक राज्य स्तरीय समिति। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के लिए एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता करेंगे खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह भी। ठीक है भी, संदीप सिंह भी। आयोजन होगा, जैसे जिक्र करें, 5 से लेकर 14 फरवरी 2022 तक। खेलो इंडिया का जो आयोजन होगा वो कब होगा? 5 से लेकर 14 फरवरी 2022 तक। ठीक है भी। हरियाणा के किस बेटे ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब प्राप्त किया? तो ये रहेंगे आपके सरबजोत। ठीक है भी, सरबजोत है धीन अंबाड़ा से भी। सरबजोत धीन अंबाड़ा से। पढ़ लेना, इनके बारे में भी पूरी जानकारी आपको दी हुई है। जैसे हाल ही में हरियाणा के प्रदेश के किस एयर मार्शल को पद्म विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया भी? ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में हरियाणा प्रदेश के किस एयर मार्शल को परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है?
तो ये सुरेंद्र घोटिया है भी। कौन है? सुरेंद्र है घोटिया। गुड़साल गांव से संबंध रखते हैं। हिसार जिले का एक गांव है गुड़साल, आदमपुर के पास गुड़साल गांव है। उस गुड़साल गांव से संबंध रखते हैं आपके राज सुरेंद्र सिंह घोटिया। उनको क्या है? विशिष्ट, ठीक है भी, यानी परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया। ठीक है। हरियाणा प्रदेश के किस गांव सरस्वती नदी के किनारे से खुदाई के दौरान कुषाण काल के सिक्के और मिट्टी के बर्तन मिले हैं? तो संधाया, वहां से जो मैंने सिक्के बताए थे आपको, यमुनानगर में अभी क्या है ये संधाया गांव, यमुनानगर में, यहां पर खोजबीन चल रही है भाई। हाल ही में बेलग्रेड में हुई अंडर 23वीं कुश्ती चैंपियनशिप में प्रदेश की किस बेटी ने कांस्य पदक जीता है? राधिका है। इसराना पानीपत से संबंध रखते हैं। इसराना भी एक विधानसभा सीट, आपको ध्यान होना चाहिए, आरक्षित विधानसभा सीट। हरियाणा साहित्य अकादमी से कथा लेखन में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किस प्रसिद्ध कथाकार को पंजाब अकादमी अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ये मुकेश शर्मा है भी। कौन? आपके मुकेश शर्मा है। हाल ही में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद में किस महाविद्यालय में बनने वाली आइडिया लैब के लिए 4.42 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई? तो दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल सोनीपत भी, मुरथल सोनीपत को। ठीक है भी। आइडिया लैब जो है कुल क्षेत्र 10,000 स्क्वायर फीट का होगा। इसके माध्यम से राष्ट्र एवं उद्योगों की आवश्यकताएं की पूर्ति की जाएगी। इस लैब के निदेशक एवं प्रमुख उपनिदेशक के रूप में प्रोफेसर R.K. गर्ग को नियुक्त किया गया है। विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति प्रोफेसर राजेंद्र कुमार अनायत है। कौन है? राजेंद्र कुमार है अनायत है। पढ़ लेना सारी जानकारी। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय द्वारा किसके द्वारा लिखित पुस्तक जीतेंगे कोरोना के रण, जीतेंगे कोरोना के रण भी, ठीक है, कोरोना के रण का विमोचन किया गया है? तो ये गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर मार्कंडे आहूजा और इनकी धर्मपत्नी डॉक्टर अंजू आहूजा द्वारा भी, ठीक है, इसका क्या किया गया है? विमोचन किया गया है भी। ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी भाई। हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 75 वर्ष से अधिक आयु के कितने डॉक्टरों को वट वृक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है भी? ठीक है, यानी हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा 75 वर्ष से अधिक आयु के कितने डॉक्टरों को वट वृक्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 90 डॉक्टरों को भी। कितने डॉक्टरों को? 90 डॉक्टरों को। सम्मान पाने वालों को में सबसे अधिक 92 वर्ष आयु के सिरसा के डॉक्टर आर एस सांगवान भी शामिल है, यानी 92 वर्षीय डॉक्टर R.S. भी इसमें, सांगवान भी इसमें क्या है? शामिल है। ठीक है, अच्छी जानकारी है। हाल ही में किन के द्वारा एक्सप्लोरिंग अपॉर्चुनिटीज इन एडवर्सिटी नामक पुस्तक का विमोचन किया? तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा भी। ठीक है भी। कहां से किया गया था इसका विमोचन? है चंडीगढ़ के द्वारा। ठीक है, चंडीगढ़ में भी। हरियाणा के किस जिले में देश की पहली लेबोरेटरी मोबाइल वैन का उद्घाटन किया गया है भी? मोबाइल वैन का उद्घाटन किया गया। ठीक है भी। हरियाणा के किस जिले में देश की पहली लेबोरेटरी मोबाइल वैन का उद्घाटन किया गया है? तो ये हिसार भी। क्या है? हिसार से। कब? 26 नवंबर को गुजरात की एक कंपनी के द्वारा यह मोबाइल लेबोरेटरी वैन लॉन्च की गई है अभी। ठीक है भी। गुजरात की क्या एक कंपनी है उसके द्वारा भी। उसके बाद में हाल ही में हरियाणा प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? नोट कर लेना सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लेना इस क्वेश्चन को। ठीक है, हाल ही में हरियाणा प्रदेश के मुख्य सचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया? IS संजीव कौशल को भी। IS संजीव कौशल। नियुक्ति कब हुई थी? नियुक्ति हुई थी 30 नवंबर 2021 को। ये हरियाणा के 1986 बैच के IS अधिकारी है। ये हरियाणा के 35वें क्रमांक के मुख्य सचिव बने हैं। पूछा जाता है क्रमांक कई बारी भी, कौन से क्रमांक के हैं? इनसे पहले 34वें क्रमांक के मुख्य सचिव थे विजय वर्धन थे, आपको सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्हीं का स्थान इन्होंने लिया है संजीव कौशल जी ने। संजीव कौशल मुख्य सचिव बनने से पहले प्रदेश के वित्तायुक्त एवं राजस्व व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी थे भी। ठीक है भी। संजीव कौशल है, उससे पहले क्या थे आपको ध्यान होना चाहिए? वित्तायुक्त एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन के अतिरिक्त मुख्य सचिव भी रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़ना भाई।
हाल ही में प्रदेश के वित्तायुक्त एवं राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर किन की नियुक्ति की गई है? किन की नियुक्ति की गई है? तो ये पीके दास है भी। क्या है? पीके दास 1986 बैच के आईएएस अधिकारी है, इनकी नियुक्ति हुई है। क्यों खाली हो गई थी ना ये पोस्ट आपको, उसके बाद में इनकी नियुक्ति हो गई थी पीके दास का, तो ये चीज पढ़नी है। इन्होंने संजीव कौशल का स्थान लिया है भी। संजीव कौशल को क्या बना दिया है? सचिव का जैसे जिक्र करते हैं, नियुक्ति जो है वो 30 नवंबर 2021 को। कब नियुक्ति हुई है इनकी? 30 नवंबर 2021 को। ठीक है भी, पढ़ना इसके बारे में, दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुख्य सचिव, ठीक है, संजीव कौशल भी आपको ध्यान होना चाहिए। संजीव कौशल से पहले विजय वर्धन है, ये भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और वित्तायुक्त एवं राजस्व आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो नियुक्त किए पीके दास, इनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है भी। हरियाणा के किस हरियाणा के किस साहित्यकार को उत्तर प्रदेश के हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य भारतीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में किस साहित्यकार को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य भारतीय सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है? यह घमंडी लाल अग्रवाल है भी आपके। घमंडी लाल है अग्रवाल, गुरुग्राम से संबंध रखते हैं। कहां से संबंध रखते हैं? गुरुग्राम से। इनकी बहुत सी पुस्तकों का पूछने का काम किया एचएसएससी के द्वारा भी। ठीक है भी। पुरस्कार राशि दी जाएगी इनको 2.5 लाख रुपए। इनका जन्म पाडला रेवाड़ी में हुआ था। हरियाणा साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें वर्ष 2019 के बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, घमंडी लाल अग्रवाल को। ठीक है भी। हरियाणा की किस लेखिका को उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी विदेश प्रसार सम्मान से सम्मानित किया गया? रेखा राजवंशी रेवाड़ी से भी। क्या है? रेखा राजवंशी रेवाड़ी से। इनको हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश की हिंदी संस्थान द्वारा हिंदी विदेशी प्रसार सम्मान से सम्मानित किया गया। इनको भी 2.5 लाख रुपए मिलेंगे। ये फिलहाल सिडनी ऑस्ट्रेलिया यूनिवर्सिटी में प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत हिंदी पढ़ाती है भी। प्रौढ़ शिक्षा के अंतर्गत हिंदी पढ़ाती है। हिंदी विदेश प्रसार सम्मान हर वर्ष ऐसे व्यक्तियों को दिया जाता है जो विदेश में रहते हुए हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में योगदान देते हैं भी। ठीक है भी। तो अच्छा क्वेश्चन है। हिंदी भाषा पढ़ा रही हैं सिडनी यूनिवर्सिटी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तभी इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। रेखा राजवंशी इंडियन लिटरेचर एंड आर्ट सोसाइटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, की संस्थापक अध्यक्ष भी है भी। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। एक संस्था भी बना रखी है इन्होंने, जैसे जिक्र करें इस वर्ष प्रकाशित होने वाली, ठीक है, इनकी किताबें कंगारुओं के देश में अनुभूति के 2 गुलमोहर, ठीक है भी। तो इस वर्ष उनकी 2 प्रकाशित होने वाली 2 इनकी किताबें हैं। कंगारुओं के देश में अनुभूति के गुलमोहर काव्य संग्रह है इनका। मुट्ठी भर चांदनी गजल संग्रह और छोटे छोटे पंख बाल कविताएं भी है इनकी भी। क्या है? बाल है कविताएं। तो ये थी आपकी हरियाणा की करंट अफेयर नवंबर 2021 की भी। नवंबर है 2021 की। बच्चों की बार बार डिमांड आ रही थी इस चीज के बारे में, सर हमें हरियाणा की करंट अफेयर करवा दो नवंबर 2021 की ग्राम सचिव और पटवारी के पेपर से पहले। तो ये तो आपकी क्या हो गई है? पूरी की पूरी करंट अफेयर हो गई है। ठीक है भी। और मैं बार बार तो बच्चों को नहीं कहा है, ना भी कहता हूं हमें अभी हमेशा, अगर आपको क्लासें पसंद आती है तो क्लास को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो भाई। और हमारा टेलीग्राम चैनल है GKY जीनियस सुभाष सर नाम से, उसको भी सभी बच्चे सब्सक्राइब करें। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको भी करें, यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को सभी बच्चे ज्वाइन कर ले भी, क्योंकि हमारी जितनी भी PDF आपको मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल GKY जीनियस से सुभाष सर पे मिलेगी। आप जनवरी 2000, ठीक है भी, जनवरी 2020 से लेके और आपकी अक्टूबर की तो हमने डाल चुके हैं, अभी नवंबर की भी डाल देंगे हम। नवंबर 2021 तक की हरियाणा की करंट अफेयर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल GKY जीनियस सुभाष सर पे मिलेगी। तो सभी बच्चों से पोलाइट रिक्वेस्ट है, आप सभी बच्चे हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, क्योंकि जितने भी तरह के नोटिफिकेशन वगैरह जो आते हैं या PDF जो आपको जो मिलेगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल GKY जीनियस से सुभाष सर पे मिले। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो आप
कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं भी आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है भी, और क्लास अच्छी लगती है तो आप शेयर भी कर सकते हो, मैं शेयर करने के लिए नहीं कहूंगा, ठीक है, इसलिए कहता हूं मैं शेयर करने के लिए सिर्फ भी, हो सकता है कोई बच्चा इस चीज से लाभान्वित हो और वो बच्चा जॉब लग जाए, जॉब लग के आपको तो वो आशीष देगा ही देगा, उसके साथ हम सबको आशीष मिलेगी उस बच्चे की भी। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मेरे को जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।